तुम क्या करोगे अगर तुम्हें मौका मिले अपनी जिंदगी को वापस से जीने का? मैं जानता हूँ ये मौका तुम्हें तो नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर को जरूर मिल गया है। हाँ, तुम्हें बात कर रहा हूँ अपने मेन कैरेक्टर इकोमा के बारे में, जो कि किसी तरीके से खतरनाक ड्रैगन के हाथों मारा गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारे इकोमा भाई साहब होते हैं वो होते एक ऐसे वर्ल्ड से जहाँ पोर्टल खुल गया है जो कि दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से दूसरे डायमेंशन से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसके वर्ल्ड में आ जाते हैं और उसके वर्ल्ड में पूरा केओस मचा देते हैं। तो अगर उसके वर्ल्ड में केओस मचा है तो उसे बचाने के लिए वहाँ लोग होते हैं जिन्हें वो हंटर्स कहते हैं, और अपना इकोमा भी एक हंटर ही होता है, लेकिन उसका जो क्लास होता है वो बैंडिट का होता है। और बैंडिट सुन के तुम लोग ये मत समझना कि वो कोई छोटा मोटा आदमी था। अपना इकोमा एक एस रैंक हंटर होता है, लेकिन अपने इकोमा के लाइफ के तब लगते हैं जब समय के साथ जो पोर्टल होता है उसमें से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आने लगते हैं। और अपना इकोमा होता है क्लोज रेंज कॉम्बैट का बंदा, और जो क्लोज रेंज कॉम्बैट के बंदे होते हैं फिर मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो इसी वजह से उनकी जो इज्जत होती है वो पूरी खत्म हो जाती है समाज में। तो इसकी जो पार्टी होती है वो भी इसे बोलती है कि अब चल निकल, तेरा कोई काम नहीं हमारे टीम में। और इसी तरीके से इसे इसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है और ये घंटा कुछ नहीं कह पाता, जहाँ ये डिप्रेशन में चला जाता और एक नंबर का गंजेड़ी बन जाता है। और वही ड्रैगन जिसने इसकी लाइफ को ले लिया था वही अटैक करता है इसके शहर पे, जहाँ ये सोचता है कि आखिरी बार मैं लड़ लेता हूँ और हार भी गया तो क्या होगा, और ऐसे ही चला जाता है सुसाइड करने उस मॉन्स्टर के सामने। लेकिन आखिर में इसके पास एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन के पास से ये एक लॉकेट को चुरा लेता है, जिस लॉकेट की वजह से ये समय में 10 साल पहले आ जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें पूरे एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस मानवा की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, क्या तुमने अभी ये कहा, ये तो एक मजाक है ना, तुम ये बोल सकते हो। हमने अभी अभी तो अपनी पार्टी बनाई थी और हम अब जाके फाइनली एस रैंक के पार्टी बने थे, तो तुमने ऐसा क्यों कहा। और हमें दिखता है कि उसके सामने 3 बंदे होते हैं और उसमें से एक बंदा काफी गुस्से में बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में नहीं आया कि हमने क्या कहा, मैं एक बार और दोहराता हूँ। और वो चिल्लाते हुए उसको बोलता है कि इकोमा इंचिनोस, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें हम अपने पार्टी से निकालते हैं, अब तुम ग्लोरियस स्वॉर्ड के कोई मेंबर नहीं रह गए। जो बात सुन के उस बंदे का होश उड़ जाता है, जहाँ इसके बाद हमें बताया जाता है कि 15 साल पहले इस दुनिया में सभी तरफ पोर्टल खुलने लगे थे और अपीयर होने लगे थे, और वो पोर्टल किसी गेट की तरह काम कर रहे थे जो कि दूसरे दुनिया और रिलम से कनेक्ट थे, जहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में आने लगे थे। और इसी दौरान कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पावर आने लगी, जैसे कि गेम में स्किल होती है उस तरीके की पावर, और वो लोग इस पोर्टल में जाके उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगे। और जब कोई अपनी पावर को अवेकन करता था और उस पोर्टल में जाके उन मॉन्स्टर से फाइट करता था तो उन लोगों को कहने लगे लोग हंटर्स। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो हंटर होते हैं उनके पास काफी ज्यादा स्पेशल क्लास की पावर होती है जो वो चूज करते हैं, मगर उनमें से जो क्लास होते हैं कुछ वैसे होते हैं जैसे कि मेज, वो काफी ज्यादा ही स्लो कास्टिंग करते हैं अपने अटैक का और काफी ज्यादा मुश्किल से उसे कंट्रोल कर पाते हैं, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय नहीं कर पाते अपने पावर को, काफी ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि वो काफी कमजोर होते हैं फिजिकली। और वो आगे बताता है कि इसी वजह से उसने बैंडिट कैरेक्टर का क्लास को ऑब्टेन किया, जो कि उसकी काफी ज्यादा मदद करता था उसकी एबिलिटी को बूस्ट करने में। और क्योंकि उसकी जो प्योरिटी थी वो थी कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करना और ताकतवर बनना। और यहाँ तक कि वो बताता है कि उसके जितने भी प्लान थे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था और उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी ऑब्टेन किया था। और यहाँ तक कि वह काफी ज्यादा ही टॉप रैंक का हंटर बन गया, जिसको लोग स्विफ्ट ब्लेड के नाम से जानने लगे। जहाँ उसका जो शहर था वो पूरी तरीके से तबाह होने लगा क्योंकि जो पोर्टल थे वो काफी स्ट्रांग होने लगे और वहां से काफी सारे मॉन्स्टर निकलने लगे जो कि काफी पावरफुल थे। तो इसी वजह से उसने फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया अपने कंट्री को बचाने के लिए, और वो फ्रंट लाइन पे चला गया उन लोगों से फाइट करने के लिए, उन मॉन्स्टर से, जहाँ हमें उसको और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है। और वो हमें बताता है कि उसने सोचा था कि वो आगे भी इसी तरीके से फाइट करेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां वो अपने पार्टी के साथ होता है, जहां वही बंदा जिसको बोल रहा होता है कि तुम्हें अब हमारे गिल्ड से निकल जाना चाहिए। तो उसकी बात सुन के अपना एमसी बिल्कुल ही खुश नहीं होता, वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी पार्टी से निकल जाऊं। तो वो बंदा इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और सांस छोड़ते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा भाई, तुम नहीं समझ सकते, ये बात तुम्हें भी पता है, इस सवाल का जवाब क्या है। और वो बंदा उसे बोलता है कि जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल होने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा कोई भी अटैक इतना ताकतवर नहीं है कि वो मॉन्स्टर को खत्म कर सके, और इसके अलावा तुम एक काफी ज्यादा ही खराब सपोर्टर भी हो। तो
तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता। जहाँ हमारा एम्स उसकी बात सुन के काफी गुस्सा हो रहा होता है। जहाँ वो बंदा वहीं पे नहीं रुकता, वो आगे ये भी बोलता है कि तुम्हारी जो स्किल है बैंडिट वो काफी ज्यादा अच्छी है बस स्पीड ही के मामले में, लेकिन अब के समय में उसे कोई भी नहीं चूज करता। तुमसे अच्छे तो मेज होते हैं, उसमें से कोई लो लेवल के भी जो बंदे होते हैं मेज के, वो भी किसी भी मॉन्स्टर को अच्छे तरीके से डैमेज दे सकते हैं। और वो आगे हमारे एमसी को बताता है कि जो हंटर गिल्ड है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि तुम्हें एस रैंक हंटर टीम से निकाला जाता है ताकि तुम किसी हाई लेवल पोर्टल में जाके अपनी जान ना दे दो। जो बात सुन के अपने एमसी को काफी बड़ा झटका लग जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझ में काफी सारी कमी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एक्सचेंज में अपनी जान देता हूँ, जो कि फ्रंट लाइन में जाके मैं कंट्रीब्यूट करता है इस पार्टी के लिए, और मैंने किया भी है। और इसके बावजूद कोई भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है मॉन्स्टर को कंफ्यूज करने में और उसे पॉइजन देने में जितना अच्छा मैं हूँ। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये हर मॉन्स्टर पे काम नहीं करता, लेकिन जरूर करता है। लेकिन सामने वाला बंदा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता इसकी बात सुन के, और अचानक से बोलता है कि तुम्हारी बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने ज्यादा ही डिसहार्टेड नहीं हुए हो। तो उसकी बात सुन के अपना एमसी बोलता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब मैं इस पार्टी में वापस आ सकता हूँ? तो सामने वाला बंदा मुस्कुराता है और उसके बगल से निकल जाता है, ये बोलते हुए कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही पार्टी से निकाल दिया है। अब तुम कुछ भी बोलो, हम कुछ भी नहीं सुनने वाले। जो सुन के हमारे एमसी को काफी बड़ा झटका लगता है। वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ उसकी पूरी पार्टी उसके बगल से निकल जाते हैं। जहाँ इसके बाद हमें सीन बदलते हुए दिखाया जाता है अपने एमसी के घर पे, जहाँ काफी सारे बियर और कैन पड़े हुए होते हैं। उसका घर पूरा गंदा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल ही अधमरा हुआ होता है। वो एक तरीके से गंजेड़ी बन चुका होता है। वो सिगरेट फूक रहा होता है और जमीन में पड़ा हुआ होता है। वो काफी ज्यादा ही डिप्रेस लग रहा होता है। जहाँ वो अपने मन में सोचता है कि उसके लिए हंटर बनना वही सब कुछ था। उसे कभी भी कुछ भी अच्छा स्पॉटलाइट नहीं मिला, लेकिन वो ऐसा सोचता था कि एक दिन उसे जरूर मिलेगा। लेकिन उसे क्या मिला उसके सैक्रिफाइस के बदले। जहाँ वो आगे सोच रहा होता है कि वो इतना अच्छा नहीं था इन सब चीजों में, इस वजह से वो काफी सारे सप्लाईज को खरीदता था अपने पॉकेट मनी से, अपने खुद के पैसे से। इसी वजह से उसने अपने ज्यादातर जो पैसे हैं उसे इक्विपमेंट खरीदने में लगा दिए। तो जिसकी वजह से वो अभी कंगाल हो चुका है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। और यहाँ तक कि उसे इस रैंक से भी हटा दिया गया, और यहाँ तक कि अब वो किसी हाई लेवल के पोर्टल में भी नहीं जा सकता। और तभी वो देखता है कि उसके फोन में कोई मैसेज बज रहा होता है, जहाँ न्यूज पे बोला जा रहा होता है कि जो ग्लोरियस शॉर्ट पार्टी है उसने सक्सेसफुली चाइना के पोर्टल को क्लियर कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है उस न्यूज में, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ पीछे आवाज बोल रही होती है कि इन लोगों ने मैनेज कर लिया है टाओटाई पैलेस को क्लियर करने में, और जो पोर्टल है जिसे माना जाता था जिसे कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, आज इन्होंने उसे क्लियर करके दिखाया है। और हमें दिखता है कि उसके दोस्त लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। जहाँ ये देख के अपना हीरो और भी ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता है। जहाँ वो तभी कमेंट्स को देखता है और हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि कमेंट में लिखा हुआ है, ये आइकोमे नाम का बंदा ये कहाँ चला गया। तो एक बंदा बोल रहा होता है कि उसे बाहर निकाल दिया गया उस गिल्ड से। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने देखा है उसका क्लिप, वो बंदा बस भागता रहता था फाइट के बीच में एक जगह से दूसरे जगह। तो दूसरा बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो सच में काफी ज्यादा बकवास है, अभी तक तो वो मारा ही गया होगा। जो देख के अपने एमसी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो अपना फोन फेंक देता है और बोलता है कि धत तरीकी ये क्या हो गया। जहाँ वो आगे बोलता है कि उसने क्या सोच के एक बैंडिट बनने का फैसला किया था। जहाँ वो आगे सोच रहा होता है कि वो जानता है कि अगर वो अपने सामान को बेच दे तो वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। और हमें दिखाया जाता है उसके फ्लैशबैक में वो और उसके दोस्त हैं, जहां वो अभी भी उन्हें नहीं भूल पाया। लेकिन तभी वो काफी गुस्से में चिल्लाता है, जहां उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने अपने पार्टी के लिए सभी चीज सैक्रिफाइस किया था, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। इसके बाद वो थक के अपने बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके फोन पे अलर्ट आने लगता है, उसका फोन जोर से बजने लगता है। जहाँ वो देख के बोलता है कि ये क्या है, उसका फोन अलर्ट क्यों कर रहा है। तभी हमें इसके फोन पे दिखाया जाता है जहाँ इमरजेंसी अलर्ट आया हुआ होता है, जहाँ बोला जा रहा होता है कि एक इस रैंक मॉन्स्टर अपीयर हो गया है जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है, आप लोग सेफ जोन में चले जाएं। जहाँ इस रैंक मॉन्स्टर का नाम सुन के वो काफी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि जो ग्लोरियस स्वॉर्ड है वो तो इस कंट्री में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, अब क्या होगा, उनसे कौन लड़ेगा। उस मॉन्स्टर से कोई भी नहीं लड़ सकता इस एरिया में। और वो तभी सोचता है कि यही मेरे लिए भी है, मैं भी उससे अकेला नहीं लड़ सकता। जहाँ तभी वो अपने गेम
गेयर्स को देखता है, अपने इक्विपमेंट को, और सोच रहा होता है कुछ, जहाँ वो मुस्कुराता है। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें उस रैंक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है, और अपना बेवकूफ एमसी उसके सामने पहुंच गया होता है अपना इक्विपमेंट पहन के, जहाँ वो हंसते हुए बोलता है कि उसने अच्छा किया कि उसने अपना इक्विपमेंट अभी तक नहीं बेचा। जहाँ वो उस मॉन्स्टर का स्टेटस देख रहा होता है और बोलता है कि तो इस ड्रैगन का नाम है कॉर्नो, ये स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, ये तो सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि लेकिन ये अच्छा है, कम से कम वो एक ग्लोरियस एंड अपनी लाइफ का पा पाएगा एक हंटर के तौर पे। और इसी के बाद वो मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनल बैटल को, जहाँ वो मॉन्स्टर भी काफी गुस्से में उस पर चिल्ला रहा होता है। इसके बाद अपना जो हीरो रहता है उसकी ओर दौड़ के चला जाता है और वो बोल रहा होता है कि वो एक हंटर है और उसको लोगों को जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना होगा ताकि जो इस रैंक हंटर है वो यहाँ पे आ सके। जहाँ वो मॉन्स्टर अपने फ्लेम से हमारे एमसी पर अटैक कर रहा होता है, अपना एमसी अपनी स्पीड की मदद से उससे बचता है और अपने घर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जहाँ वो मॉन्स्टर भी अपने क्लो से हमारे एमसी पर अटैक करता है, जो देख के अपना एमसी सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा ही फास्ट है इसके अटैक। जहाँ जो हमारे एमसी का डेगर होता है उसके अटैक से वो भी टूट जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अटैक से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है, मगर अपना जो एमसी होता है वो स्पीड से वहाँ से हट जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और जब वो पीछे देखता है तो वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जो देख के अपने एमसी पीछे आता है और सोचता है कि अगर वो उसके ज्यादा पास गया तो वो मॉन्स्टर से जरूर से मार देगा। जहाँ तभी वो अपने एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है, इसका नाम होता है डबल ब्लेड, मगर वो अटैक उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो अटैक उसे लगता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो देख के अपना एमसी काफी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो पॉइजन से भी इम्यून है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर तभी नहीं रुकता, वो अपने क्लो से वापस से उस पर अटैक करता है, जहाँ उस अटैक से अपने एमसी पूरा बचने की कोशिश करता है। वो जल्द से जल्द पीछे हटता है, मगर वो काफी परेशान होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इसे हैंडल नहीं कर सकता, अगर उसने अभी तक अपने बैंडेज स्किल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो पक्का से मारा जाता। जहाँ तभी उस बिल्डिंग के डेड एंड पे आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो कोने में आ चुका है, अब वो यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता। ऐसा लगता है कि अब यही उसका अंत है। जहाँ तभी वो अपना लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को उस मॉन्स्टर की ओर भेज देता है। जहाँ वो उस अटैक के बारे में हमें बता रहा होता है कि जहाँ वो हमें बताता है इस आइटम के बारे में कि ये किसी भी चीज को चुरा सकती है। जहाँ तभी वो सोचता है कि कौन जानता है कि इस मॉन्स्टर के पास से उसे क्या मिल जाए, और यही सोच के उसने उस अटैक को किया होता है। लेकिन अचानक से उस मॉन्स्टर का स्लैश अटैक अपने हीरो की तरफ आ जाता है, जो देख के अपना हीरो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और उसे डायरेक्ट हिट लग जाता है। जहाँ उस हिट को खाने के बाद अपने हीरो का पूरा ही हालत खराब हो जाता है, उसके मुंह से नाक से ब्लड आने लगता है और वो गिर जाता है जमीन पर। और जमीन में गिरने के बाद वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसका अंत आ चुका है, उसका सफर यहीं खत्म होता है। वो बता रहा होता है कि वो कुछ भी सही से देख नहीं पा रहा और उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई लोगों की जान बचाने में, और आखिर में वो इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जा रहा है। और वो ये भी बोलता है कि वो ऐसा विश करता है कि उसे दोबारा चांस मिले, वो वापस से समय में पीछे चला जाए। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में कुछ आ जाता है, जो देख के वो भी हैरान होता है और तब वो आइटम को देखता है और बोलता है कि ये क्या है, लगता है मेरा जो आइटम है उसने कोई चीज को चुरा लिया उस मॉन्स्टर से। और जब अपना एमसी उसका स्टेटस विंडो खोलता है उस आइटम का, तो उसे पता चलता है कि ये एक इपिक आइटम है जिसका नाम है डिवाइन पॉकेट वॉच, और इसका पावर ये होता है कि ये आपको 10 साल पास्ट में भेज देगा और पूरे डायमेंशन से ये क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब अपना एमसी से एक बार इस्तेमाल करके 10 साल पीछे जा सकता है वक्त में। जहाँ ये देख के वो पूरा हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या सच में इस आइटम की बदौलत वो आज से 10 साल पहले चला जाएगा, मगर उसे काफी दर्द हो रहा होता। वो बोलता है कि उसने कभी भी कोई इपिक आइटम को नहीं लिया है इससे पहले, और वो यही सोच रहा होता है कि क्या ये काम करेगा या नहीं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वापस से अपने एमसी पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, जो देख के अपना एमसी काफी ज्यादा ही हैरान होता है और सोचता है कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि वो कुछ सोच सके। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मुझे समय में वापस ले जाया जाए। और उस मॉन्स्टर का अटैक जैसा ही अपने हीरो पे पड़ता है वो ये सब बोल देता है, मगर उस मॉन्स्टर का अटैक अपने हीरो के सीने से आर पार हो जाता है। जहाँ वो बोल रहा होता है अपने मन में, उसकी जो आंखें हैं वो बंद हो रही हैं, वो पूरा अपना माइंड खो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो मारा गया। लेकिन तभी कुछ होता है और वो बोलता है कि ये किस तरीके की आवाज है, और हमें दिखता है कि उसका अलार्म बज रहा है। जहाँ वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही
लाउड है। जहाँ इसके बाद हमें उसे दिखाया जाता है उसके बचपन वाले रूप में, जब वो जमीन से नीचे गिरा हुआ अपने फोन को अपने हाथ में पकड़े हुआ है। जहाँ तभी वो अपने अलार्म में टाइम देखता है, तब वहाँ 8 बज रहे होते हैं और सितंबर 13 फ्राइडे 2030 का समय है। जहाँ वो ये देख के बोलता है क्या क्या वो सपना तो नहीं देख रहा। और तभी वो उठता है और अपने कमरे से बाहर जाके पर्दा हटाता है और बाहर का सीन देखता है, जो देख के वो काफी हैरान लग रहा था। तभी वो अपना फोन निकालता है और कैलेंडर को देखता है और बोलता है कि ये कैलेंडर ये तो आज से 10 साल पुराना है। और यहाँ तक कि तभी उसे याद आ जाता है कि उसने उस आइटम का इस्तेमाल किया था जिसने उसे 10 साल पहले भेज दिया है। और वो याद करता है कि उस आइटम ने उसे 10 साल पहले भेज दिया समय में। यहाँ तभी वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने जल्द से जल्द स्टेटस विंडो चेक करना चाहिए। और जब वो चेक करता है तो वो बोलता है कि उसने कोई भी कैरेक्टर क्लास को अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। इसका मतलब वो सच में टाइम में वापस आ चुका है। और इसी के बाद वो मुस्कुराता है। यहाँ तभी वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि इस बार मेरे पास मौका है और इस बार मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं बनूंगा इस समय का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है एक मोटा बंदा जो कि बोल रहा होता है कि काफी सारे जो लोग हैं वो वहाँ मारे जा रहे हैं, इस वजह से हमें सिविलियन को वहाँ जाने से मना करना चाहिए उन पोर्टल्स में। और हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो ब्रश करते हुए ये वीडियो देख रहा होता है अपने फोन पर, जहाँ उसके फोन पे एक बंदा बोल रहा होता है कि हर साल जो भी मॉन्स्टर है उनकी जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी ताकत भी वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम अभी उन लोगों को भेजे जिनके पास पावर नहीं है उन पोर्टल में, तो ये काफी ज्यादा ही गलत होगा। वो लोग मारे जाएंगे और सिर्फ केओस ही होगा। जहाँ ये देखते हुए अपना एमसी बोलता है कि वो आइटम काफी ज्यादा ही खतरनाक था, उसने सच में मुझे 10 साल पहले पास्ट में भेज दिया है। जहाँ तभी वो सोच रहा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जब पीपल है वो डिबेट करना बंद कर देते हैं कुछ इश्यू पर, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे इस केओस से। तभी वो सोचता है कि उसे काफी ज्यादा फायदा है क्योंकि उसे फ्यूचर के बारे में पता है। इसके बाद वो अपनी पुरानी याद करते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है वो जानता है। और वो अपनी पुरानी याद करते हुए बोलता है कि यहाँ किसी को भी नहीं मालूम कि किस तरीके के मॉन्स्टर को मारने पे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किसी वो मारेंगे तो उन्हें रेयर आइटम मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। जहाँ इसके बाद वो आगे बोलता है कि उसे सबसे पहले अपने कैरेक्टर को चूज कर लेना चाहिए कि उसका कैरेक्टर क्लास क्या होगा। इसके बाद वो अपने कोट को पहनता है और बोलता है कि उसे इसके लिए सबसे पहले लेवल 10 पे पहुंचना होगा। जहाँ इसके बाद हमें सीन बदलते हुए दिखाया जाता है और वो एक मिलिट्री कैंप के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो अपना आईडी दिखाते हुए बोल रहा होता है इस जगह पे बहुत कम ही पोर्टल बचे हैं जहाँ लो लेवल हंटर को जाने दिया जाता है जिनके पास कोई भी क्लास नहीं होता, मतलब कैरेक्टर। जहाँ इसके बाद हमें इस पोर्टल को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि जो गिल्ड है इन पोर्टल को रेगुलेट करते हैं और इन्हें क्लियर करते हैं। इसके बाद वो बताता है कि ये एक एफ रैंक हंटर पोर्टल है जहाँ गोबलिन मॉन्स्टर हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक गोबलिन मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि ऑलराइट, अब मैं इस मॉन्स्टर को मार के लेवल 6 पे पहुंच जाऊंगा। जहाँ तभी उसके सामने एक बंदा आता है और उस मॉन्स्टर को अचानक से मार देता है और उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ नहीं लग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उस बंदे को वहाँ पे देखकर उसकी बकवास सुनने के बाद अपना एमसी बोल रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। तो इसी के बाद वो बंदा अपने एमसी से बोलता है कि तुम्हें इस पोर्टल को कार करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जो गोबलिन है वो कमजोर होते हैं, लेकिन कभी कभी वो गैंग में आ जाते हैं और वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो काफी दिक्कत देते हैं। तो अपना एमसी से वापस पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो बंदा खुशी से थम्स अप दिखाते हुए अपने एमसी को बताता है कि उसका नाम केंजो ओहारा है जो कि लेवल 16 पर है और वह काफी ज्यादा ही ग्रेट सॉर्ट्समैन है। और यहाँ तक कि वो ये ध्यान रखता है कि जो भी न्यूबी इस जगह पे आए वो मरे नहीं इस पोर्टल की वजह से। जहाँ वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि लोग उसे ट्यूटर गाय भी कहते हैं यहाँ पर। तो उसकी बस सुन के अपना एमसी बोलता है कि दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ये किसी भी काम में बेटर नहीं है इसलिए ये काम करता है। इसी के बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं जहाँ वो बंदा अपने एमसी को बता रहा होता है कि आज के समय में जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं नंबर में। और वो बंदा अपनी कहानी बताता है कि जो हंटर है वो ऑफिशियली रिटायरमेंट का कोई उनका एज नहीं होता, इस वजह से वो बंदा यहाँ काम कर रहा है ताकि वो पैसा कमा कमा सके और यही उसकी जॉब है। और यहाँ आके वो दूसरे हंटर की मदद भी कर पाता है, ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो तभी अपने एमसी से घूरते हुए बोलता है कि आखिरकार इससे ये सब पूछ कौन रहा है, ये मेरे पास पीछे पीछे क्यों आ रहा है। जहाँ इसके बाद अपने एमसी गोब्लिन मॉन्स्टर को हरा के बोलता है कि ऑल राइट, उसने लेवल 10 कर लिया है। इसके बाद उसका लेवल 10 हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे 2 स्किल पॉइंट भी
मिल जाते हैं। और इसी के बाद वो बंदा अपने हीरो के पीठ पे मारते हुए बोलता है कि कांग्रेस, तुम आखिरकार लेवल 10 पे आ गई कोमा। तो उसकी बात सुन के अपना हीरो ही उसे बोलता है कि आपका शुक्रिया। जहाँ इसके बाद वो बंदा अपने एमसी से बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो स्किल है वो काफी ज्यादा ही अच्छी है, इसी स्किल की मदद से तुम काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो। उसकी बात सुन के अपना एमसी बोलता है कि हाँ मैं होने वाला हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं एक एस रैंक हंटर के ग्रुप से आता हूँ। और इसी के बाद वो बंदा काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम अपना कैरेक्टर क्लास चूज कर सकते हो, क्योंकि तुम लेवल 10 पे आ चुके हो और तुम्हें कुछ भी मुझसे पूछना हो तो तुम आसानी से मुझे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो इसके बाद अपना एमसी काफी ध्यान से सोचने लगता है कि उसे क्या चूज करना है। और इसी के बाद वो हमें कैरेक्टर स्किल के बारे में बताने लगता है कि जो कैरेक्टर क्लास होते हैं वो काफी ज्यादा यूनिक सेट ऑफ स्किल होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपने स्किल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि कितने पॉइंट में कौन सी स्किल मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं। और इसी के बाद वो ओल्ड मैन जो रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम शॉर्ट्समैन बन जाओ, ताकि तुम उन मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा सको, बिल्कुल मेरे जैसे। लेकिन अचानक से वो बंदा तभी बोलता है कि लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या चूज करो, जो तुम्हारे हिसाब से सूट करे तुम वही चूज कर लेना। और उसे इस तरीके से देख के अपना एमसी काफी परेशान हो रहा होता है। तभी वो बंदा झांक रहा होता है और देखता है कि अपना एमसी क्या चूज कर रहा है और वो उसको बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ चूज नहीं किया। जहाँ तभी वो बंदा वापस बोलने लगता है कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि स्किल पॉइंट को कैसे यूज किया जाता है, क्या तुमने ये नहीं सीखा अभी तक। इसके बाद वो कंफ्यूज होते हुए बोल रहा होता है आगे, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया है कि तुम्हें लाइट स्टेप और फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरीके से वो उसे लेक्चर देने लगता है अपने एमसी को और वो बताता है कि जो लाइट स्टेप है और जो फोर्टिट्यूड है वो दो ऐसे स्किल है जो तुम्हारे फिजिकल एट्रीब्यूट को बूस्ट कर देते हैं और वो मैंडेटरी है बिगिनर्स के लिए। और इसी के बाद अपना एमसी बोलता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग हंटर बनना है सबसे ज्यादा तो अपने स्किल पॉइंट्स को इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, वहां पर बस एक ही स्किल है जिसपे वो अपने स्किल पॉइंट को लगाएगा। इसी के बाद वो कुछ करने लगता है, जो देख के वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ, तुम इसे चूज मत करो। और हमें दिखता है कि अपने एमसी ने फॉल डैमेज रेजिस्टेंस पे 5 पॉइंट लगा दिया है। जहाँ वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने डैमेज रेजिस्टेंस क्यों लिया, ये तो यूजलेस है बिल्कुल ही। जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे फॉल डैमेज रेजिस्टेंस का। जहाँ हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसके पास फॉल डैमेज रेजिस्टेंस आ चुका है, जो देख के वो बोलता है कि ये काफी अच्छा है। जहाँ इसके बाद वो बंदा आगे बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ऊंची जगह से डर लगता है, लेकिन तुम बेकार का ही अपना एबिलिटी यानी कि स्किल पॉइंट का बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अपना एमसी उसका बिल्कुल भी बात नहीं मानता और वापस अपना 10 स्किल पॉइंट उसमें ऐड कर देता है, जिससे वजह से उसका जो फॉल डैमेज रेजिस्टेंस है वो लेवल 2 पे हो जाता है। जो देख के वो बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोल रहा है अरे तुम रुक जाओ, क्या तुम सीरियस हो, तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो। मगर अपना एमसी उसकी बात नहीं मानता और वापस से 15 स्किल पॉइंट स्पेंड कर देता है और उसे लेवल 3 पे कर देता है। जो देख के वो बंदे का होश ही उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो अपने घुटने पे आते हुए बोल रहा है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि तुम अपने स्किल पॉइंट को ऐसा ही बर्बाद कर रहे हो फॉल डैमेज रेजिस्टेंस पर। जहाँ अपने एमसी उसे देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जहाँ वो बंदा बोलता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचा है, या तो तुम स्वॉर्ड्समैन बन जाओ या फिर सिविलियन कैरेक्टर क्लास को चूज कर लो। तो अपने एमसी बोलता है कि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं चूज करने वाला। जो सुन के वो हैरान हो जाता है और हमें दिखता है कि अपने एमसी चूज करता है ग्रेविटी मास्टर को। और हमें बताया जाता है ग्रेविटी मास्टर स्किल के बारे में, जो कि एक हिडन क्लास का स्किल है। और ये हिडन क्लास तभी अपीयर होता है जब तुम सारे अपने स्किल पॉइंट को लगा देते हो डैमेज फॉल रेजिस्टेंस पर और उसे लेवल मैक्स पर कर लेते हो, तभी ये खुलता है। और अभी कोई भी नहीं जानता है इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा ही ट्रिकी है। लेकिन इसके बावजूद जितने लोग हैं उन्होंने फ्यूचर में इसे डिस्कवर कर लिया था, मगर बहुत कम ही लोग थे जो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर पाए अच्छी तरीके से। लेकिन वो खुद भी अपने आप को ही एस रैंक लेवल पे लेके गया था अपने एमसी। और वो जानता है कि जो ग्रेविटी मास्टर की है, और वो जानता है कि जो ग्रेविटी मास्टर स्किल है वो सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल स्किल है। और इसके बाद अपने एमसी जो रहता है उसे चूज करने वाला रहता है। जब वो बंदे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें एक मेज नहीं बनना चाहिए, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम स्वॉर्ड्समैन बन सको। लेकिन अपना एमसी उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि उसे नहीं बनना स्वॉर्ड्समैन, उसे बनना है एक मेज ही। और वो सिलेक्ट कर लेता है उस ग्रेविटी मास्टर स्किल को, जो कि उसके पास आ जाता है। जहां उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे न्यू स्किल एक्वायर हो चुकी है, जो कि है ग्रेविटी मैनिपुलेशन। जो देख के वो काफी खुश होता है, लेकिन सामने वाले बंदे का तो होश ही उड़ा रहता है। जहां अपने चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार वो एक मेज बन गया।
और इसके बाद जो अपना एमसी होता है अपने पास को याद करता है और सोचते हुए बोलता है कि इस समय वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर बनेगा, इस बार वो हारेगा नहीं, वो एक एस रैंक हंटर बन के दिखाएगा। जहाँ इसके बाद वो बोलता है कि वो वापस से उस तरीके से जलील नहीं होना चाहता है जिस तरीके से वो पिछली बार हुआ था। जहाँ इसके बाद वो बूढ़ा बंदा उसे देख के थोड़ा परेशान हो रहा होता है और उसे बताता है कि इकोमा, शायद से तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो तुम्हारा मेज क्लास है वो उतना अच्छा भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए से बोल रहा होता है कि जो मेज होते हैं उनका डिफेंस वो बहुत ज्यादा ही बेकार होता है और यहाँ तक कि तुम्हें उसके पावर को मास्टर करना भी बहुत मुश्किल होता है और इसका चांस बहुत कम होता है कि तुम उस पावर को कंट्रोल कर पाओ और दूसरे क्लास के कंपेयर में ये काफी ज्यादा वीक होते हैं। और वो बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें हंटर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। जहाँ उसकी बात सुन के अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये सच बोल रहा है। पुराने समय के जो लोग थे जिन्हें इस बारे में नहीं पता था कि मैच कितने स्ट्रांग होने वाले हैं आने वाले समय में, वो ऐसा ही सोचते थे और वैसा सोचते थे जो क्लोज कॉम्बैट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी इसके बाद काफी जोर से चिल्लाने की किसी की आवाज आती है। जहाँ वो बंदा पीछे देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है जिसने एक लड़की को घायल कर दिया है। जहाँ हमें बताया जाता है कि वो एक रेड कैप मॉन्स्टर है जिसका लेवल 17 है, जिसे देख के वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि इतना ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर अपीयर हो गया यहाँ पर और वो गॉब्लिन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लोगों पे अटैक कर रहा होता है। जहाँ वो बूढ़ा बंदा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आप लोग यहाँ से भागो। जहाँ वो घबराते हुए अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि अभी वो इतना ज्यादा स्किल इनफ नहीं है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने का, क्योंकि वो अपने से हाई लेवल मॉन्स्टर से कभी भी नहीं लड़ा है और यही रीजन है कि ये ट्यूटोरियल टीचर बन चुका है इस जगह पर। और उसके मन से एक ही आवाज आ रही होती है कि उसे यहाँ से जल्द भागना होगा। मगर तभी वो पीछे देखता है और सोचता है कि लेकिन अगर वो यहाँ से भाग गया तो बाकी हंटर का क्या होगा जो कि लेवल 10 से भी कम है। और उसके दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इस मॉन्स्टर को रोक सकता है। और वो घबराते हुए तभी बोलता है इकोमा, तुम्हें भी भागना चाहिए, वहाँ से भागो। और ये बोलने के बाद वो मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपनी हिम्मत जुटा के उससे लड़ने के लिए चला जाता है अपनी तलवार लेके। जी हाँ, हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस मॉन्स्टर को देख के वो भी घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि एक रेड कैप मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। जी हाँ, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और अपना एमसी सोच रहा होता है कि जो मिस्टर ओहारा है वो इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हैंडल कर लेंगे अपने लेवल पे। लेकिन हमें दिखता है कि जो ओहारा नाम का वो बूढ़ा बंदा होता है वो काफी आसानी से इस मॉन्स्टर से हार जाता है और पीछे गिर जाता है। जो देख के अपने एमसी भी समझ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा मुश्किल से इस मॉन्स्टर से लड़ पा रहा है और ये इसे नहीं हरा पाएंगे। जी हाँ, तभी वो बूढ़ा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई लेवल 15 से ऊंचे और उससे ज्यादा हाई लेवल के फाइटर हैं, वो मेरी मदद करने के लिए आ जाएं। जी हाँ, उनको उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं कुछ लोग जो कि बोल रहे होते हैं कि क्या इसने नहीं कहा था कि ये लेवल 15 पे है और हम में से किसी में भी इतना दम नहीं है कि हम उस मॉन्स्टर से फाइट करें। अगर हम वहाँ पे गए तो वो मॉन्स्टर हमें बहुत आसानी से मार देगा और हमारा लेवल भी बहुत कम है। जहाँ ये सब देख कर अपना एमसी घबराते हुए सोच रहा होता है कि मैं अभी इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता, अगर मैं इस मॉन्स्टर से लड़ा तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा मेरे लिए, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और वो हमें ये भी बताता है कि अभी तो वो उस मॉन्स्टर के मूवमेंट को भी देख नहीं पा रहा, अगर वो एक भी अटैक खा लेगा उस मॉन्स्टर से तो वो पक्का मारा जाएगा। और वो काफी गुस्सा भी हो रहा होता है और वो ये बोलता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत बात यह है कि वो ग्रेविटी मॉन्स्टर बन गया है जिसका लेवल जो है वो काफी कम है, ऊपर से उसका स्टैट्स भी बहुत कम है और इसको ये भी नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से स्किल है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है अभी। मगर वो उस बूढ़े बंदे को याद करते हुए बोल रहा होता है कि उसने मेरी काफी मदद की थी जब मैं यहाँ पे नया था। तो वो मुस्कुराता है और बोलता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा ही खराब लगेगा अगर वो बंदा मारा गया। जी हाँ, इसके बाद अपने एमसी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता और बोलता है कि मुझे चैलेंजेस पसंद है, मैं इस मॉन्स्टर को जरूर हराऊंगा। जी हाँ, तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि मैं अपने वीकनेस को ओवरकम कर आता हूँ कि नहीं। और इतना बोलने के साथ वो अपने डैश स्किल का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। जो देख के ओहारा जो रहते हैं वो बोलते हैं कि इकोमा नहीं, तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा ही कम है, तुम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। और वो खुद भी उस मॉन्स्टर को नहीं हैंडल कर पा रहे होते। वो बोलते हैं कि जो मेज क्लास है वो काफी कमजोर है इस मॉन्स्टर के सामने और ये मॉन्स्टर एक ही झलक में तुम्हें मार सकता है। मगर अपने एम से बिल्कुल नहीं डरता, वो उस मॉन्स्टर को देखता और बोलता है कि तुम्हें मैं खत्म करूंगा, मैं तुम्हें एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ग्रेविटी मास्टर क्लास कैसा है और इसके दम पे मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तभी वो मन में सोच रहा होता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कैरेक्टर क्लास मैंने चूज किया वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपनी दूसरी लाइफ में मैंने इस पे दौड़ लगाया है और ये
तो मैं हार नहीं सकता। और इतना बोलने के साथ वो उस मॉन्स्टर की ओर दौड़ जाता है और वो ये भी बोलता है कि तुम जैसे कमजोर मॉन्स्टर से अगर मैं डर के भाग गया तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी जो बूढ़े बंदे है उसको पास करते हुए निकल जाता है अपने एमसी की ओर, जो देख के वो बूढ़ा बंदा भी काफी घबरा जाता है और अपने एमसी को बोलता है कि भागो। जहाँ वो मॉन्स्टर अपने हाथ से तलवार निकाल लेता है, जहाँ अपने एमसी उसके तलवार के अटैक से डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि जो सबसे बेकार बात है इस मेज क्लास का वो ये है कि उसका जो फिजिकल एट्रीब्यूट होता है वो काफी कम जाता है और यही कारण है कि उन लोगों को रिले करने पड़ता है दूसरे हंटर पे जो कि किसी और क्लास के हों। लेकिन उसने चूज किया ग्रेविटी मास्टर को, जिसकी वजह से वो अपने माना को टेम्पोररी फ्यूज कर सकता है अपने बॉडी के साथ और अपने फिजिकल एट्रीब्यूट को बूस्ट कर सकता है। और वो यही बोलते हुए उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ तभी वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है और काफी तगड़ा पावर का इस्तेमाल करता है वहां पर, जिस वजह से वो मॉन्स्टर एक जगह पे रुक जाता है और अपने एम से सरपास कर देता है। जो देख के जो अपना बूढ़ा बंदा होता है वो भी हैरान होता है। वो बोलता है कि अचानक से ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो गया। जहाँ अपने एम से एक जगह पे रुकता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सोचता है कि इस स्किल की वजह से जो कास्टर होते हैं उनका जो मूवमेंट स्पीड है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी होता है कास्टर पे वो काफी ज्यादा कम हो जाता है इसकी मदद से, और मैं ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और इसी स्किल की वजह से जो मेरा मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट और लिनर हो जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मुझे अपने एनिमी के जो मूव है उसे प्रिडिक्ट करना पड़ता है और हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर अपने एमसी पे अटैक करता है, जहाँ अपने एमसी के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस जैसे हजारों मॉन्स्टर से अकेले फाइट किया था जब मैं एक बैंडिट था, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है इसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। और इसके बाद अपने एमसी उस मॉन्स्टर पे अटैक करके उसे घायल कर देता है, जहाँ वो मॉन्स्टर अपने घुटने पे आ जाता है और जो बूढ़ा बंदा होता है ये देख के काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो एक लो लेवल का मेज है, इसने इतनी खतरनाक अटैक कैसे की उस मॉन्स्टर पे। जहाँ इसके बाद हमें बताया जाता है कि दो चीज काफी ज्यादा जरूरी है एक ग्रेविटी मास्टर बनने के लिए। पहला तो आपको माना को मैनेज करना आना चाहिए और दूसरा आपको अपने कैरेक्टर क्लास के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी इन दोनों ट्रेड को एक साथ काबू में रख लिया वो ग्रेविटी मास्टर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जब उनकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो फर्स्ट टायर के किसी खतरनाक क्लास के कैरेक्टर के लेवल का हो जाता है। जहाँ इसके बाद अपने एम से मुस्कुराता है और सोच रहा होता है कि जो लो लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा ही आसान होता है उनके अटैक को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल पैटर्न में अटैक करते हैं और उनसे फाइट करना काफी आसान हो जाता है और उसे बस अपने जो स्पीड है उसे बूस्ट करना पड़ता है अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन के मदद से। जहाँ उस बूढ़े बंदे को यकीन नहीं हो रहा होता कि अपना इकोमा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वो बोल रहा होता है कि इकोमा ये कैसे पॉसिबल है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो। जहाँ तभी अपना एमसी जो रहता है वो मिस्टर ओराहा को बोलता है कि आप इस पर अटैक करो और इसे फिनिश कर दो। जो सुन के मिस्टर ओराहा मतलब वो बूढ़ा बंदा काफी हैरान हो जाता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए उसकी ओर अपनी स्वॉर्ड लेके बढ़ जाता है। जहाँ वो उस मॉन्स्टर का काम तमाम करने वाला होता है और अपना जो एमसी रहता है अपने ग्रेविटी मैजिक से उस मॉन्स्टर को एक जगह पे रोक देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुमने मेरे तरफ अपनी पीठ की। जहाँ वो ग्रेविटी बाइंड नाम का एक अटैक करता है उस मॉन्स्टर पे, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ चेन आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हिल नहीं पाता और अपना बूढ़ा बंदा अपने स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि इस अटैक को सह के देखो और अपने स्लैश अटैक से उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। जहाँ अपने एमसी का लेवल अप हो जाता है 10 से 12 और उसे 40 स्किल पॉइंट भी मिल जाता है और हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का काम तमाम। जहाँ वो अपने एमसी उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोल रहा था कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये जो बैटल है ये प्रूव करती है कि मैं बन सकता हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर इस पूरे जगह का। जहाँ तभी हम दिखाया जाता है बहुत सारे लोग अपने एमसी को घेरे हुए होते हैं और काफी ज्यादा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पे नया बंदा था ना, इसने इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। जहाँ वो बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उस मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं कर पा रहा था और ये बंदे ने उसे कितनी आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि इस बंदे का लेवल तो मुझसे भी कम था। और वो वापस से अपने एमसी को देखता है और बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा रियलाइज भी नहीं कर पा रहा कि इसने अभी क्या कर दिखाया है। ये सच में ये बंदा काफी ज्यादा गिफ्टेड
डेड है। आखिरकार ये इकोमा नाम का बंदा ये कौन है एग्जैक्टली? जी हाँ, अपने एम से अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से थक जाता है। उसकी पूरी बॉडी में फील होने लगता है कि वो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है और वो एक पत्थर को ग्रैब करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि उसका जो माना है जितना भी वो पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने अपने औकात से ज्यादा हाई लेवल की स्किल का इस्तेमाल कर लिया, वो भी बहुत देर तक। जहाँ वो बोलता है कि वो ऐसा सोचता है कि उसका माना पूरा खत्म हो चुका है, उसे वो रिकवर करना पड़ेगा। तभी बूढ़ा बंदा उसे देख के मुस्कुराता है और तभी उसके पास आके उसकी मदद करते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोमा, और मैं तुम्हें एक पिगी बैंक राइड दे देता हूँ। जो सुन के अपने एमसी हंसता और बोलता है कि ये काफी ज्यादा ही एम्बेरस है, लेकिन मैं आपको ऑफर लेना पसंद करूंगा। और इसी के बाद वो वहां से जाने लगते हैं, जहाँ वो सोच रहे होते हैं कि इस पोर्टल में काफी सारे लोग हैं जो आए हुए थे, मगर बस एक ही बंदा जो कि कोमा था वही एक रियल हंटर बन पाया और उसने काफी अच्छा डिसाइड किया और मेरे इसलिए फाइट किया और उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि कोमा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पे काफी बड़ा एहसान किया है, तुमने मेरी मदद करके मेरी हिम्मत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद वो अपने पास्ट का बताते हैं। वो काफी ज्यादा डरे रहते थे मॉन्स्टर से लड़ने टाइम, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लो लेवल मॉन्स्टर को लड़ेंगे और एक ट्यूटर बन जाएंगे हंटर्स के लिए। और वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, अब मैं सच में मॉन्स्टर को हंट करने निकलूंगा, अब मैं बस कोई ट्यूटोरियल गाय बन के नहीं रहना चाहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने एमसी का जो हालत है वो सच में काफी ज्यादा खराब होता है। जहाँ वो बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है कि आज सच में एक हीरो का जन्म हो चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इकोमा। और ये बोलने के बाद वो उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं नॉर्मल जगह पर। और इसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि गिल्ड में पहुंच गया होता है। वो बोल रहा होता है कि अब उसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए। जहां वो ये भी बोलता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की होगा अगर वो अकेले अपना लेवल बढ़ाने जाएगा। और वो तभी बोलता है कि उसे एक पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा टेम्पोरी। और इसी के बाद हमारा एमसी वहाँ के जो स्टाफ होती है उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ वो स्टाफ बोल रही होती है कि मैंने कभी भी ग्रेविटी यूजर के बारे में नहीं सुना। और वो परेशान होते हुए बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम मैजिक क्लास में हो, लेकिन तुम्हारा जो स्टैट है वो काफी ज्यादा ही लो है। क्या तुम्हारे जैसा क्यों ही सच में फाइट कर पाएगा इस क्लास के साथ? जहाँ उसकी बात सुन के अपने एमसी कुछ भी नहीं बोलता, बस वो उससे इतना ही पूछता है कि क्या यहाँ कोई पार्टी है जो किसी मेंबर को टेम्पोररी हायर कर रहा है? तो उसकी बात सुन के वो स्टाफ बोलती है कि हाँ, यहाँ एक पार्टी है जो कि मेंबर को खोज रही है लो लेवल का, जिसकी क्लास से उसे कोई भी मतलब नहीं है उस पार्टी को। जहाँ उसकी बात सुन के अपने एमसी बोलता है कि प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। तो उसकी बात सुन के वो लड़की बोलती है कि जो तुम्हारा स्टेट्स है वो काफी ज्यादा ही लो है एक मैजिक यूजर होने के बावजूद भी, इस वजह से वो पार्टी काफी ज्यादा खुश नहीं होंगे, वो काफी ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। जहाँ अपना एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ काफी सारे रेयर क्लास के यूजर हैं जिन्हें फाइंड करना काफी मुश्किल होता है और मैं जानता हूँ कि मैं भी उनमें से एक बन सकता हूँ, लेकिन अभी कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जहाँ अपना एमसी उसे कन्विंस करते हुए बोलता है कि प्लीज आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बाकी के नेगोशिएशन में हैंडल खुद से कर लूंगा। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है कि तुम स्टाफ को परेशान करना बंद करो। और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक पीला बालों वाला बंदा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ से चुपचाप से चले जाना चाहिए। तो उसे वहाँ पे देख के अपने एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बंदा बोलता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही फनी हो। और वो बताता है कि वो थंडर नाइट गिल्ड का एक मेंबर है जो कि अभी सबसे ज्यादा राइज कर रही है इस जगह पर। इसके बाद वो बंदा हमारे एमसी को अपने दोस्तों से मिलवाता है और बोलता है कि मैं इस पार्टी का लीडर हूँ, मेरा नाम है सो। जहाँ तभी अपना एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारे पार्टी में जितने भी मेंबर है वो सब क्लोज रेंज क्लास के हैं? तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, ये तो कॉमन नॉलेज की बात है कि जो मैजिक क्लास है वो बिल्कुल ही हेल्पफुल हैं, वो बिल्कुल ही काम के नहीं होते हैं कॉम्बैट में। जहाँ वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो क्लास के लोग काफी ज्यादा ही डरपोक और कॉवर्ड होते हैं, वो मॉन्स्टर से डरते हैं। जहाँ तभी वो आगे बोलता है कि अगर तुम एडवेंचर बनते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो अपने एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि तुम जरूर से बहुत गुस्सा हो गया अपने ऊपर कि तुमने अच्छे से रिसर्च नहीं किया और कोई भी क्लास को ऐसे ही ले लिया। इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे स्टैट्स भी जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं, वो तो बहुत बेकार हैं, मगर तुम्हारे पास एक रेयर मैजिक क्लास है, इसके बावजूद कि मेरे पास भी रेयर मैजिक क्लास है, लेकिन हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा ही अलग है, मैं तुमसे काफी ज्यादा हाई लेवल पे हूँ। तभी हमारा एमसी उसको बोलता है कि क्या तुम्हारे पास भी रेयर क्लास है? तो
वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ मेरे पास भी है, तुमने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ, तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने थंडर पावर को हमारे एमसी को दिखाने लगता है। जी हाँ, वो अपने लाइटनिंग स्ट्राइक को वहां पे कर देता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और वो बस अपने ही जो थंडर स्ट्राइक होता है उसकी तारीफ करते हुए बोल रहा होता है उसके पास सबसे अच्छा रेयर क्लास है। जी हाँ, उसकी इस तरीके की स्किल देख के जितने भी लोग होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि इतनी अच्छी स्किल इसके पास कहाँ से है, ये बंदा तो सच में काफी स्ट्रांग है। और अपनी तारीफ सुन के वो बंदा भी काफी खुश हो रहा होता है। जी हाँ, तभी जो वो स्टाफ रहती है वो उसे बोलती है कि इस गिल्ड में स्किल का इस्तेमाल करना मना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो बस इस बंदे को थोड़ा समझाना चाहता था क्योंकि ये काफी तेज बन रहा था, बाकी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था उल्टा पुल्टा। जी हाँ, तभी वो बोलता है तुम जैसे कचड़े को कौन अपने पार्टी में लेना पसंद करेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई पार्टी में लेगा भी? तुम सच में अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, तुम्हें तो एक एडवेंचर बनने का सोचना भी नहीं चाहिए, तुम जाके कोई नॉर्मल जॉब करो। जहाँ अपना एमसीस की बात सुन के कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो अपने मन में सोचता है कि ये एक थंडर नाइट है ना, इसके पास एक स्पेशल क्लास का अटैक पावर है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा सिंपल है जिसे क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं। और इसकी एक काफी बड़ी वीकनेस है, इसका एनिमी अगर काफी ज्यादा अलग एट्रीब्यूट का हुआ जो कि थंडर से इम्यून है तो उसे कुछ भी नहीं होगा इसके पावर से, और इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने अपोनेंट को हराना। जहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने एमसी को बोलने लगते हैं कि ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, ये काफी ज्यादा तेज बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, ये तो ऊपर से मैजिक क्लास का बंदा है, ये तो सच में एक बहुत बड़ा कचड़ा है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या करने आया है। और लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में। और जहाँ वो लोग ये इतना भी बोलते हैं कि इसके पास तो रेयर क्लास है थंडर नाइट, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अच्छा है, इससे तो मुझे जलन हो रहा होता है। जहाँ सभी लोग उस बंदे की तारीफ कर रहे होते हैं और वो बंदा भी काफी खुश हो रहा होता है। जहाँ अपना एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया, अभी पोर्टल खुले हुए इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं हुआ, इस वजह से लोग मेज क्लास को काफी ज्यादा कम समझते हैं। जहाँ वो ये भी बोलता है कि लगता है उसे अभी अकेले ही काम करना होगा जब तक वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेता। और हमें दिख रहा होता है कि लोग अभी भी उस बंदे को काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। अपना एमसी सोच रहा होता है कि वो इस बात को भूल गया था, अब उसे साबित करना होगा अपने स्किल को ताकि वो सबके नजरों में आ सके और कोई भी उसे कम ना समझे। इस वजह से उसे अपने स्टैट्स को बढ़ाना होगा। जहाँ जो वो एम्प्लॉय रहती है वो बोल रही होते कि सान अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो हद से। जहाँ तभी अपना एमसी उसको बोलता है कि नहीं, इसमें मेरी ही गलती थी, अब से मैं अकेला ही काम करना पसंद करूंगा। जहाँ वो बंदा अपने एमसी पे हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम तो एडवेंचर बनने के भी लायक नहीं हो, अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है और जिंदा रहना है तो ये सपना देखना बंद करो। जहाँ अपना एमसी बोलता है कि तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया और उसे बाय करके वहाँ से निकल जाता है। जहाँ वो बंदा भी हमारे एमसी को देखते हुए हंस रहा होता है। इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है एडवेंचर गिल्ड के रेफरेंस रूम को। जहाँ हमारा एमसी काफी सारी किताबें पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि अगर उसे किसी शॉर्ट पार्टी में भी जाना है जहाँ वो टेम्पोररी रह सके, लेकिन अभी उसके लिए उसको काफी सारा ट्रस्ट बनाना होगा, उसके बिना ये तो ही नामुमकिन हो चुका है उसके लिए। लेकिन वो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा इससे कि वो एक ऐसी पार्टी बनाए जिसके साथ वो लंबे समय तक रह पाए, और ऐसी क्लास जिसके साथ वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके अपने ग्रेविटी क्लास के साथ। और उसे एक ऐसी क्लास चाहिए होगी जिसके साथ वो काफी अच्छे तरीके से काम कर सके अपने ग्रेविटी क्लास की मदद से। जहाँ इसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे जल्दी करना होगा और जल्द से जल्द अपने लेवल को अप करना पड़ेगा और काफी सारे अचीवमेंट को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जहाँ वो हमें बताता है कि वो अब रेड कैप मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है बिना किसी दिक्कत के। जहाँ वो बोलता है कि लो लेवल जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा आसान है उनका मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना, और अब वो काफी आसानी से अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। और अब वैसा सोचता है कि उसे किसी हायर लेवल के डंजन में जाना चाहिए ताकि वो अपना लेवल जल्दी से जल्द ग्रो कर सके। और वो मुस्कुरा रहा होता है ये बोलते बोलते। जहाँ तभी वो एक बुक खोलता है और सोचता है कि किस तरीके का पोर्टल हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा हो। और तभी वो फाइंड करता है लेवल 25 का एक पोर्टल जो कि होता है स्टोन स्टैचू टेम्पल। और इसके बाद जो हमारा एमसी रहता है हमें बताता है मेंटेन पोर्टल के बारे में। वो एक ऐसे पोर्टल होते हैं जहाँ एडवेंचर जा करके अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और वहाँ जाके वो काफी सारे मैजिक क्रिस्टल और वैसे ही चीजें को कलेक्ट कर सकते हैं। वो पोर्टल वैसे होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उन पोर्टल को किसी ने भी कॉन्करर नहीं किया होता है। और इस पोर्टल के जो एनिमी है नाइट स्टैचू वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं और उनसे फाइट करना काफी आसान होता है। और जो मिड लेवल के एडवेंचर होते हैं वहाँ जाके काफी आसानी से पैसा बना सकते हैं और अपना लेवल अप कर
कर सकते हैं। ये इस तरीके के डंजन है जिसे बिगनर के लिए बचा के रखा गया है। अगर मैं वहां जाऊं और अकेला लड़ूं तो उसके लिए आसानी हो जाएगा कि वो टीममेट को भी फाइंड कर ले आगे चल के। और हमें बताया जाता है कि अपने एमसी का जो लेवल है अभी 12 है। जहाँ तभी अपना एमसी बोल रहा होता है कि उसने डिसाइड कर लिया है अब वो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए स्टोन स्टैचू टेम्पल में जाएगा और वहां जाके अचीवमेंट पूरा करेगा। और वहां वो किसी ऐसे बंदे को खोजेगा जिसका जो क्लास उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। और इसी के बाद हमारा एमसी वहां से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है स्टोन स्टैचू टेम्पल को, जहाँ एक बंदा काफी घायल होता है। वो हाँफते हुए वहां से भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। और वो यही सब बोलते हुए वहां से भाग रहा होता है। वो काफी डरा हुआ होता है और वो पीछे देख रहा होता है और हमें उसके पीछे दिखाया जाता है एक काफी बड़ा मॉन्स्टर जिसके 3 सर होते हैं जो कि खून से लथपथ होता है। इसके बाद हमें वापस उसी एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा कर रही होती है हमारे एमसी पे। वो बोल रही होती है कि तुम बस एक लेवल 12 पे हो और तुम वहाँ अकेला जाना चाहते हो स्टोन स्टैचू टेम्पल में। तो अपना एमसी उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलता है कि ये किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं आता है। तभी वो बंदा बोलती है कि ऐसा नहीं है, मगर तुम अपने मौत के पास जाने के लिए इतना ज्यादा बेताब क्यों हो? वहाँ जाने के लिए सिर्फ लेवल 25 ही को रिकमेंड किया गया है। क्या ये बात तुम्हें नहीं मालूम है? वहाँ काफी सारी ऐसी चीज हो सकती है उस पोर्टल में जिसके बारे में हमें नहीं पता है। वहाँ काफी खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी भी देखा नहीं है। जी हाँ, हमारे एमसी वहाँ से जाते हुए उसको बोलता है कि मैं वहाँ तुरंत जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, तो आप मेरा इंतजार करिएगा। इसके बाद हमें उस पोर्टल को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी उसके सामने पहुंच गया था। वो बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें रिस्क लेना होगा, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती, तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। और यही एक फंडामेंटल रूल है लेवल अप करने का। इसके बाद अपना एमसी उस पोर्टल में चला जाता है और वो वहाँ चलते हुए बोल रहा होता है अगर वो यहाँ पे एक भी एनिमी को हरा देगा तो उसका लेवल काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास काफी सारे वही मूर्ति वाले मॉन्स्टर होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे एमसी के गुजरने की वजह से और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देते हैं। जी हाँ, उसके अटैक को देख के अपना एमसी बोल रहा होता है ये तो कितना ज्यादा ही बेकार अटैक है और उससे आसानी से बच जाता है। और बोल रहा होता है अच्छा तो तुम्हारा लेवल 20 है। उस मॉन्स्टर को बोलता है तुम मुझसे दुगने लेवल पे हो मगर तुम काफी कमजोर हो मेरे सामने। और यही सब बोल के वो उसके अटैक से बच रहा होता है। जहाँ तभी वो मूर्ति को देखते हुए एक जगह पे रुक जाता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो अपने वजन को घटा लेता है अपने ग्रेविटी पावर की वजह से। और इस मॉन्स्टर के काफी आसानी से अटैक से बचते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, जो देख के अपना एमसी बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था इसका लेवल ज्यादा है मगर ये मेरे लिए कुछ भी मैच नहीं है, इसका मूवमेंट काफी ज्यादा ही स्लो है मेरे सामने। लेकिन अपना एमसी वापस उस पर अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, जो देख के अपना एमसी बोलता है कि इसका जो डिफेंस पावर वो सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ताकतवर है। जहाँ वो मॉन्स्टर वापस अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए स्वॉर्ड से बढ़ जाता है जिसे अपना एमसी डॉज कर लेता है अपने स्पीड की मदद से और अपने स्वॉर्ड को लेके अपने ग्रेविटी पावर से अपना वजन डबल कर लेता है और उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है और उसका 2 टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ उसे मरा हुआ देख के बोल रहा होता है कि मैंने अपने बॉडी के स्पीड और एक्सेलरेशन की मदद से अपने वेट को बढ़ाया और अपनी पावर को भी काफी बढ़ा लिया था। इसी के बाद अपना जेमसी रहता है अपनी स्वॉर्ड को अपने इसमें रख लेता है जहाँ हमें दिखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो टुकड़ों में बट जाता है और हमारे एमसी को काफी ज्यादा एक्सपी पॉइंट मिल जाता है। उसका जो लेवल है वो 12 से 16 हो जाता है और यहाँ तक कि उसे 8 स्किल पॉइंट भी मिल जाता है, जो देख के वो काफी खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है कि वो अपने स्किल पॉइंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो ग्रेविटी मैजिक को लेवल 1 से लेवल 2 कर दे जिसका कॉस्ट उसे 10 पड़ेगा, और या फिर वो मैनिपुलेटिंग ग्रेविटी को लेवल 1 से लेवल 2 कर दे जिसका कॉस्ट भी 10 पड़ेगा। तो अपने एमसी यही सोच रहा होता है कि वो किसे लेवल अप करे। तभी वो सोचता है कि उसे ग्रेविटी मैनिपुलेशन को लेवल अप करना चाहिए और वो उसमें अपने पॉइंट को लगा के उसे लेवल 2 कर देता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, उसने कर दिया। और वो बताता है कि अब वो काफी आसानी से अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह अपने ग्रेविटी की मदद से लेके जा पाएगा। और वो सोच रहा होता है कि उसने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपने स्किल का इस्तेमाल किया है। जहाँ इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को ऑर्ब को उठा लेता है उसे मारने पे जो उसे मिला होता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर कोर है, ये एक मैजिक क्रिस्टल है, यही प्रूफ देता है कि मैंने एक नाइट स्टैचू को हराया है। और वो सोच रहा होता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन तभी वो बोलता है कि अब उसके पास काफी सारा माना बचा है, वो एक और मॉन्स्टर को हंट कर सकता है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब उसे अपनी पावर का सच में टेस्ट करना चाहिए जो उसे नई स्किल मिली है उसका। और इसके बाद सीन होता है वहाँ से बदल जाता
और हमें दिखाया जाता है उसी सो नाम के बंदे को जिसने लाइटनिंग स्ट्राइक की मदद से अपने सामने वाले स्टैचू मॉन्स्टर को हरा दिया है। और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका कर दिया होता है जहाँ उसका दोस्त उसे बोल रहा होता है, जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुमने इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा दिया। और वो लड़की भी बोल रही होती है कि और वो लड़की भी बोलती है कि उस मॉन्स्टर को तुम्हारे पावर से रेजिस्टेंस था, इसके बावजूद वो एक अटैक में ही खत्म हो गए। जहाँ वो बंदा बोलता है कि मैंने तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था, वो मॉन्स्टर सच में काफी कमजोर है मेरे सामने। और इसी तरीके से वो डींग हाँक रहा होता है अपने दोस्तों के सामने और बोल रहा होता है कि उसका लेवल 26 है और इन मॉन्स्टर को मारने के बाद भी उसका लेवल अप नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि उसे किसी हाई लेवल के पोर्टल में जाना चाहिए। और इसके बाद वो मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैर रख के एटीट्यूड दिखा रहा होता है, जहाँ वो लड़की बोलती है कि इसके बावजूद तुम्हें उस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, उस गिल्ड में तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो वो सो नाम का बंदा उसे बोलता है कि मैंने तो उसके भलाई के लिए उसे कहा था, उसे अपनी औकात नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। जहाँ वो बंदा आगे बोलता है कि वो कमजोर था, वैसे भी इस तरीके के पोर्टल में आके वो मारा ही जाता, तो मैंने जो सच्चाई थी उसके मुंह पे सीधे बोल दी, इसमें क्या गलत है। और इसी के बाद वो बोलता है मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था। तो उसका दोस्त बोलता है कि चलो झूठ मत बोलो अब। और इसी के बाद सो नाम के बंदे को फील होता है कि पीछे से कोई आ रहा है। जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है, वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो स्टोन स्टैचू वापस से आ रहे हैं हमें परेशान करने के लिए। लेकिन तभी उसकी ग्रुप की जो लड़की रहती है वो बोलती है कि ये काफी ज्यादा आवाज कर रहा है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। तो वो बंदा बोलता है कि इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा बड़ा ही मॉन्स्टर आ जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन जब उसके सामने वो मॉन्स्टर होता है तो वो काफी ज्यादा ही बड़ा होता है, जिसे देख के वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है गाइस, तुम लोग देख सकते हो ये तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। जिसे देख के वो बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं खत्म होता। सो नाम के बंदे का वो बोलता है कि ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसका लेवल तो लेवल 30 है, इसे हराने में तो सच में काफी मजा आएगा। लेकिन उसकी जो दोस्त रहती है वो डर रही होती है, वो बोल रही होती है कि ये लेवल 30 है और हमने कभी भी इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं किया है इस तरीके से। तो वो बंदा बोलता है कि वैसे भी हमें पता चल ही जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, वो सभी मॉन्स्टर जिससे मैं लड़ रहा था वो सच में काफी कमजोर थे, इसमें कुछ भी मजा नहीं था, इसके साथ लड़के मुझे काफी मजा आने वाला है। हम लोग थंडर नाइट है, हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने से हाई लेवल के मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। जहाँ उसके दोस्त भी ये सब सुन के मोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। और वो हीरो भी बोल रहा होता है, मतलब सो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है, वो बोलता है कि जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को हराते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो सो नाम का बंदा अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि देखो तो यहाँ पे 3 वर्सेस 1 है, यहाँ तक कि इसका बंदा का लेवल ज्यादा है इस मॉन्स्टर का हमसे, लेकिन इससे कोई भी मतलब नहीं है, आखिर में ये एक नाइट स्टैचू ही तो है। वो पूरा कॉन्फिडेंस में होता है और अपने स्वॉर्ड लेके उसकी ओर बढ़ता है और बोल रहा होता है कि भले इसका लेवल अप हो लेकिन इस फैक्ट को तो हम लोग बदल नहीं सकते कि ये स्लो है और इसका अटैक काफी सिंपल है। लेकिन जब सामने वाला मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है अचानक से, जिसे वो काफी मुश्किल से बच पाता है, जो देख के वो अचानक से बोलता है कि इसकी स्पीड इसके लेवल की वजह से शायद से बढ़ गई है, लेकिन ये अभी भी उतना ज्यादा टफ नहीं होगा मेरे लिए। और वो अपने लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये मेरे स्पीड को मैच नहीं कर सकता, मेरी स्वॉर्ड की स्पीड इससे काफी ज्यादा है। और वो यही बोल के अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड उससे टकराती है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। जो देख के वो बोलता है कि इस मॉन्स्टर का जो डिफेंस है काफी बढ़ चुका है, इसे हराना तो थोड़ा मुश्किल होगा अब। जहाँ तभी वो मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड उठाता है और उस पर अटैक कर देता है उस बंदे पे और बोल रहा होता है वो बंदा इसका स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा ही दिक्कत दे सकता है। जहाँ वो भी अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करने लगता है और बोल रहा होता है कि उसे अभी डिफेंस करना होगा। जहाँ वो मॉन्स्टर जब उस पर अटैक करता है उस बंदा पे, तो उसका पूरा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस मॉन्स्टर का अटैक डायरेक्ट हिट लग जाता है उस बंदे पे, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। वो बोलता है कि इस तरीके की ताकत कहाँ से आ सकती है इसके पास, इसका मतलब तो हमारे बीच की जो डिफरेंस है पावर लेवल में वो काफी ज्यादा है। और वो घबराने लगता है। और इसी के बाद जो उसकी दोस्त रहती है उसे होश में लाते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें अपना जो होश है उसे ऐसा नहीं खोना चाहिए किसी एनिमी के सामने। तो वो बंदा भी होश में आता है क्योंकि वो काफी सदमे में चला गया था उस बंदे का अटैक देख करके उस मॉन्स्टर का। तो जहाँ इसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की पे अटैक करने वाला होता है और उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को लड़की सह नहीं पाती और घायल हो जाती है, जो देख के उसका और टीममेट काफी परेशान हो जाता है और उसका नाम चिल्लाता है। इसके बाद उस बंदे को भी वो मॉन्स्टर काफी तगड़ा एक पंच देता है उसको और उसे भी बेहोश कर देता है, जहाँ उसके मुंह से खून आ
जाता है, जहाँ अपने दोस्तों को ऐसे मार खाते हुए देख के वो बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। और जब वो मॉन्स्टर को देखता है तो वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर, ये सच में इतने डरावने कब से हो गए, और उसे उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ही डर लग रहा होता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि वो चूजन वन है, वो हार नहीं मान सकता, और अपनी बचे हुए जितने भी माना पावर होते हैं उसे इकट्ठा करता है अपने स्वॉर्ड में, और सबसे बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है उस मॉन्स्टर पे, ये सोच के कि वो उस मॉन्स्टर को हरा देगा। लेकिन जब वो आगे देखता है तो वो देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस मॉन्स्टर को सच में कुछ भी नहीं हुआ मेरे अटैक के बावजूद, और वो मॉन्स्टर से घूर रहा होता है, जहां उसने उस तलवार को एक हाथ से ही पकड़ लिया होता है, जो देख के उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो याद कर रहा होता है उसी लड़की की बात जो कि उसने बोला था कि जो तुम्हारा लाइटनिंग एलिमेंट है उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं, उसके पास इससे रेजिस्टेंस है। जहाँ तभी वो मॉन्स्टर अपने 100 का स्वॉर्ड तोड़ देता है, उसे चूर चूर कर देता है, जो देख के उस बंदे की हिम्मत भी टूट जाती है उसी स्वॉर्ड की तरह, और वो बंदा पीछे चला जाता है। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा होता है। जहाँ वो मॉन्स्टर से और भी डरना लग रहा होता है, वो उसी बंदे की तरफ बढ़े जा रहा होता है, जहाँ वो बंदा बोल रहा था प्लीज मेरे पास मत आओ, रुक जाओ रुक जाओ। वो बोलता है कि उसे मरने का नहीं है इस जगह पर, वो यहाँ मरना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जहाँ तभी वो जमीन में गिर जाता है और उस मॉन्स्टर के सामने रहता है, जहाँ वो मॉन्स्टर के सामने आके हंस रहा होता है। वो बंदा पूरा कांपने लगता उस मॉन्स्टर को देख करके। वो उसके सामने यहाँ तक कि झुक जाता, अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो तुम, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और इन सभी बातों के बीच में हमें दिखाया जाता है किसी बंदे को जो कि दौड़ रहा होता है, और जब वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला रहता है 100 पे, तभी हमारा एमसी वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने ग्रेविटी मैजिक से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, मगर उसे पता चल जाता है कि किसी ने उस पर अटैक किया है। जहाँ अपना एमसी अटैक करने के बाद पीछे आ जाता है और सोच रहा होता है कि जैसा कि उसने सोचा था इस मॉन्स्टर पे उसका अटैक उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जहाँ वो बंदा अपने एमसी को देख के रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो वही गिल्ड वाले बंदे हो ना। और जब अपना एमसी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता तो वो अपने एमसी पे भड़कते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा दोगे, मैं तो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाया, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जहाँ अपना एमसी उसकी बात सुन के बोल रहा होता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अपने एमसी का जो लेवल होता है वो 16 और सामने वाले मॉन्स्टर का लेवल 30 होता है। वो बोलता है कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं इस मॉन्स्टर को हराना। वो सोच रहा होता है कि इतने हाई लेवल मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा ही अप हो जाएगा। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की साइज को देखकर वो बोलता है कि ये सच में ये मॉन्स्टर काफी बड़ा हो गया अपने दूसरे मॉन्स्टर के साइज के हिसाब से। और तभी अपने एम से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं चाहता था कि एक मॉन्स्टर को और हराना, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा माना पॉइंट बचा हुआ है। और अपना एम से यही इंटेंशन बना के आया था, इसलिए वो इस मॉन्स्टर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता अपनी स्वॉर्ड निकाल के। लेकिन ये बात हमारे एमसी को भी अजीब लग रहा होता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इस जगह पे कैसे आ सकता है। जहाँ तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है सौ नाम के, जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी करो वहां से भागो, तुम मारे जाओगे, हम तीनों मिलकर उसे नहीं हरा पाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसके सामने टिकोगे। तो इसकी ये बात सुनने के बाद अपना एमसी उसे देखता है और उसके टीममेट को देखता है जो कि काफी घायल होकर जमीन में पड़े होते हैं उसी की तरह। जहाँ तभी अपना एमसी उन पे ध्यान नहीं देता और तभी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपने वेट को वापस से कम कर लेता है और काफी स्पीड से उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए वहां से निकल जाता है। और काफी तेजी से वो उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ भी रहा होता है, जहाँ वो मॉन्स्टर ये देख के अपने एमसी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अपना एमसी तभी अपना जो वेट होता है उसे और भी ज्यादा घटा लेता है और आसमान में कूद जाता है और उस मॉन्स्टर के ठीक सर पे आ जाता है। और हवा में आने के बाद वो उस मॉन्स्टर के सर पे अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, जो देख के वो बंदा सौ नाम का वो भी बोल रहा होता है क्या ये मजाक कर रहा है, इसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है, ये तो बस एक लो लेवल का न्यूबी था ना, वो भी मैजिक क्लास का, इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। जहाँ वो अपने एमसी के मुंह पे कॉन्फिडेंस देख के सोच रहा होता है कि ये बंदा इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर पा रहा है। तो हमारा एमसी हमें बताता है कि उसके लेवल के हिसाब से मॉन्स्टर फास्ट होना चाहिए, मगर जो अपना एमसी है वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके उस लेवल को कवर कर ले रहा है काफी आसानी से। लेकिन एक एमसी के पास एक दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि इस मॉन्स्टर पे काफी ज्यादा तगड़ा अटैक उसके पास नहीं है जिससे वो इसे डैमेज दे पाए, क्योंकि इस मॉन्स्टर का जो डिफेंस है वो सच में काफी ज्यादा है। और वो हमें बताता है कि उन लोगों के बीच में इतना बड़ा लेवल गैप है कि अपना एमसी जब उस पर अटैक करेगा तो उसका अटैक उस मॉन्स्टर को फील तक नहीं होगा। और उसके ऊपर से एक और दिक्कत है कि अपना एमसी ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में माना को कंज्यूम करता है, जिस वजह से अपना एमसी ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता। जितना ज्यादा लंबा वो फाइट तानेगा उतना उसे दिक्कत होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अपने एमसी पे वापस से अटैक कर देता है, जहां अपना एमसी पीछे हट
के उसके अटैक से बच जाता है। जहाँ उसके पास एक आइडिया होता है कि वो एक गैम्बल खेलेगा जहाँ वो अपना जितना भी पावर है एक लास्ट फिनिशिंग मूव में लगा देगा। जहाँ तभी वो इंचर्ट करने लगता है अपने पावर को अपने स्वॉर्ड में, और हमें उस सौ नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम जीत जाओ मेरे दोस्त, अगर तुम हारे तो यहाँ पे काफी बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन तुम बहुत मुश्किल से इस मॉन्स्टर को डैमेज दे पा रहे हो, आखिर क्या होगा। इसके बाद वापस से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वापस से ग्रेविटी मैजिक का अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, और तभी वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर वापस से बढ़ने लगता है। जहाँ वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा समय बीतता जा रहा है, ये उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, उसे जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को फिनिश करना होगा। जहाँ जब मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है तो अपना जो एमसी उसके अटैक से बचता है साइड होके, और तभी जमीन पे पुश करता और हवा में आ जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और तभी वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है ऊंची सी, और उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। जहाँ वो मॉन्स्टर वापस उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो अपने एमसी वापस उसे डॉज करता है और उसके सर पे आ जाता है उस मॉन्स्टर के। जहाँ अपने एमसी को इस तरीके से करते हुए देख के जो सौ नाम का बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि इस बंदे की जो बॉडी है वो तो इतनी ज्यादा हल्की कैसे हो गई, उसका जो स्किल है वो तो सच में काफी कमाल का है। और इसके बाद हमारा एमसी वापस उस मॉन्स्टर के सर से एक जंप लेता है और सोचता है कि उसका जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन है वो लेवल 2 का है, और हमें पता चलता है कि उसके पास कोई एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसे वो छुपा के रखे हुआ था अभी तक, और उसका इस्तेमाल करता है वो जो कि होता है रिवर्स ग्रेविटी, और उसके ऊपर ग्रेविटी उल्टी तरफ से लगने लगती है जिसकी वजह से वो आसमान में उल्टा चिपक जाता है दीवार पे जाकर के। और देखो हमें दिखता है इस पैनल में जो मॉन्स्टर के सर पे वो दीवार में चिपका हुआ है, मॉन्स्टर से खोज भी नहीं पा रहा होता, और हमारा एमसी हमें यही बताता है कि उसने ग्रेविटी को अपने ऊपर रिवर्स लगा लिया है। और इसी के बाद वो स्किल की तारीफ करते हुए बोलता है देखा ये कितनी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग स्किल है, और हमें समझ में आ जाता है कि हमारा एमसी क्या करने वाला उतना ऊपर हाइट जाके वो बोल रहा होता है कि वो हाइट का एडवांटेज उठाएगा और डायरेक्ट वहां से उस मॉन्स्टर के ऊपर छलांग लगा देता है और अपने जो ग्रेविटी होता है अपने ऊपर से डबल कर लेता है, और एक्सेलरेशन और स्पीड का इस्तेमाल करके वो उस मॉन्स्टर के सामने अपना स्वॉर्ड कर देता है जिससे वो किसी म्यूटेराइट की तरह उस मॉन्स्टर से जाके टकराता है। और इसमें काफी ज्यादा पावर होती है जिस वजह से उस मॉन्स्टर से टकराने के बाद उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अपने एमसी से आर पार हो जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर के जमीन में गिर जाता है, और जो अपने एमसी का लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ उसे 524 एक्स्ट्रा गेन होता है एक्सपी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका लेवल 16 से लेवल 23 हो जाता है, जहाँ उसे स्किल पॉइंट मिला होते हैं पूरे 14। जहाँ वो पीछे देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी तरीके से जीत ही गया। वो खुशी से बोल रहा होता है कि उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा ही बढ़ गया अपने से डबल लेवल के मॉन्स्टर को हराने के बाद। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को वापस से रख लेता है, मगर तभी उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो जमीन पे आ जाता है, और हमें पता चलता है उसे फॉल डैमेज हुआ होता है, लेकिन उसका फॉल रेजिस्टेंस लेवल 3 का है जिस वजह से वो बच पाया है, नहीं तो इतने हाइट से काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और वो यही बात बोल रहा होता है कि उसने अच्छा वो फॉल डैमेज पे अपना पॉइंट लगाया था। जहाँ तभी वो बंदा आ जाता है सौ नाम का, और वो बोल रहा होता है सच में तुम्हारी जो पावर है काफी क्रेजी है। और वो सौ नाम का बंदा सोच रहा होता है कि उस मॉन्स्टर के पास मेरे खिलाफ रेजिस्टेंट था, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक था वो सच में पावरफुल था, लेकिन उस मॉन्स्टर पे जरा सा भी अफेक्ट नहीं किया। बट एक नॉर्मल सा बंदा जो अभी भी एक हंटर बना है उसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, मैं यकीन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और वो सोच रहा होता है कि उस बंदे ने आखिर में मुझे क्यों सेव किया होगा, लेकिन तभी वो याद करता है कहीं वो उसका मजाक तो नहीं उड़ाने चाहता, क्योंकि उसने उसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था गिल्ड में उस बच्चे का। तभी अपना एमसी उसके पास आ जाता है और उसको बोलता है कि हे तुम क्या ठीक हो। जब वो बंदा थोड़ा घबरा रहा होता है कि अपने एमसी उसका मजाक न उड़ा दे, लेकिन तभी अपना एमसी हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। और ये देख के वो बंदा भी समझ जाता है इसका कोई भी वैसा इंटेंशन नहीं है, और वो भी मुस्कुराता है और हमारे एमसी को शुक्रिया बोलता है और दोनों हाथ मिला लेते हैं। और वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा क्लोज वन था। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें गिल्ड को दिखाया जाता है, एडवेंचर गिल्ड को, जहाँ वो लेडी हैरानी से बोल रही होती है कि तुमने एक 30 लेवल के नाइट स्टैचू को कैसे हरा दिया। वो पूरा हैरान होती है, जहाँ अपने एमसी बोलता है हाँ मैंने हरा दिया। तभी वो बोल रही होती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक अकेले बंदे थे और एक न्यूबी एडवेंचर बने थे। जहाँ तभी अपना एमसी सोहर को दिखाता है जो कि इस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे मिला था, और बोलता है देख लीजिए आप ये मैजिक क्रिस्टल, ये एक प्रूफ है। वो बोलती है कि इसका साइज सच में काफी बड़ा है, जरूर से 30 लेवल का मॉन्स्टर होगा, लेकिन अभी भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं सबमिट कर देती हूँ इस रिकॉर्ड को। इसके बाद जो वो मैडम रहती है वो अपने एमसी से बोल रही होती है कि क्या आप इसे बेचना चाहते हैं इस मैजिक क्रिस्टल को। तो अपने एमसी से बोलता है कि नहीं, उसका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, वो इसे अपने पास रखना पसंद करेगा। और वो उस मैजिक बॉल को लेते हुए बोल रहा होता है कि वो इसके लिए काफी अच्छा एक अचीवमेंट की तरह है जिसे वो दूसरे को दिखा
सकता है ताकि वो यकीन कर लें कि अपने एमसी कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं। इसी के बाद अपने एमसी को कोई नाम से बुलाता है। जहाँ एमसी पीछे देखता है तो वही सोनम का बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें खोज रहा था, मैं तुम्हें वापस से शुक्रिया करना चाहता था जो भी मैंने किया था। और ये सब हंसते हुए बोल रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। और हमारा एमसी बोलता है क्या अच्छी खबर है, वो क्या है? तो वो बंदा हंसते हुए बताता है कि मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम ज्वाइन कर लो हमारी थंडर नाइट पार्टी। जो सुन के जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं क्या सच में थंडर नाइट ने इसे इनविटेशन दिया इस बंदे को? उसकी पार्टी तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी थी ना। ये पर्सन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है जो इसे सामने से ऑफर आ रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कुछ भी नहीं जवाब दे रहा होता। जहाँ सामने वाला सौ नाम का बंदा उसे बोल रहा होता है कि सच में तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा है, तो जल्दी से मुझे जवाब दे दो। तभी अपने एमसी बोलता है कि सुनो, मैं ऐसा कहना चाहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। और इसी तरीके से वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जो सुन के जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस बंदे ने अभी अभी थंडर नाइट को रिजेक्ट कर दिया। जहाँ अपना सौ नाम का बंदा उसके तो होश ही उड़ जाते, वो बोलता है कि क्या क्या तुम पार्टी को नहीं खोज रहे थे ज्वाइन करने के लिए? तो अब क्या हुआ? तो अपना एमसी उसे बताता है कि उसका जो प्लान है वो चेंज हो चुका है, अब वो अकेला ही काम करना पसंद करेगा। और बस वो इतना बोल के उस बंदे को रिजेक्ट कर देता है। जहाँ रिजेक्शन खाने के बाद सौ नाम के बंदे के तुम मुंह पे उसका रिएक्शन देख सकते हो। इसके बाद अपना एमसी वहां से निकलते हुए बोल रहा होता है कि अगर वो इसी तरीके से लेवल अप करता गया तो एक ना एक दिन वो अपनी पार्टी खुद से बना लेगा, उसे किसी की पार्टी में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वो हमें क्रेजी ड्रीम थिएटर नाम का पोर्टल के बारे में बताता है, जहाँ की काफी ज्यादा लेजेंडरी वेपन है जिसे उसने पिछली लाइफ में पाया था। वो सच में काफी कमाल का है और वो अपनी स्ट्रेटेजी और दिमाग की मदद से उस आइटम को जल्द से जल्द ऑब्टेन करने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे जो लोग होते हैं वो किसी की बात सुन के काफी हैरान हुए हुए होते हैं। इसके बाद हमें उस एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराई हुई होती है और बोलती है कि तुमने वापस से इतने सारे को हंट कैसे किया, और यहाँ तक कि तुम उन मॉन्स्टर को अकेले ही हंट करते हो। जहाँ उसकी बात सुन के हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो अपने रैंक को दिखाते हुए बोलता है कि आपको जल्द से जल्द एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा प्रमोशन होने वाला है ई से डी रैंक पर। और ये बात उसके मुंह से सुन के वो एम्प्लॉय और भी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या तुमने प्रमोशन कहा? इसके बाद हमारा एमसी हमें बताने लगता है कि इस दुनिया में एडवेंचर्स के काफी सारे रैंक को डिवाइड किया गया है। जो पहला रैंक स्टार्ट होता है वो एफ से होता है और इसी तरीके से ई रैंक होता है जो कि उसने अभी चूज किया हुआ है। और इन्हीं रैंक के बेसिस से डिसाइड किया जाता है कि कौन हंटर किस तरीके के पोर्टल में जाके मॉन्स्टर को हंट करेगा। तो इसके बाद जो एम्प्लॉय रहती है वो अपनी इकुमा को बोलती है कि इकुमा क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें लेवल 25 चाहिए डी रैंक पे प्रमोट होने के लिए? तो अपना इकुमा से बोलता है कि मेरे पास इनफ लेवल है, मैं 25 पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जहाँ अपनी इकुमा की बात सुन के एम्प्लॉय की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलने लगती है कि तुमने वापस इतना ज्यादा लेवल अप कैसे कर लिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मॉन्स्टर को अकेले ही हंट करते हो, इसके बावजूद तुम इतना लेवल अप कर रहे हो, ये तो नामुमकिन है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? और वो एम्प्लॉय सोचने पे मजबूर हो जाती है क्या सच में ग्रेविटी यूजर क्लास इतना ज्यादा मजबूत और ताकतवर है? जी हाँ, तभी अपना एमसी हंसने लगता है और बोलता है कि आखिरकार वो ऑफिशियली डी क्लास का मेज बन चुका है। और तभी वो याद करता है कि वो पास्ट में एक एस रैंक हंटर था। जहाँ वो तभी बोलता है कि उसके पास काफी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज है जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल बनेगा। जहाँ तभी वो मुस्कुराता है और बोलता है कि अब उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। और वो इस बात से काफी खुश होता है कि वो डी रैंक पे पहुंच चुका है क्योंकि अब वो काफी सारे पोर्टल में जा सकता है जहाँ उसे काफी तरीके के आइटम मिल सकते हैं और वो काफी सारे अचीवमेंट को भी पूरा कर सकता है। जहाँ तभी वो हमें बताता है एक, और इसके बाद वो हमें बताता है आज से कुछ दिन बाद क्रेजी ड्रीम थिएटर नाम का एक पोर्टल खुलने वाला है जो कि सच में काफी खतरनाक है। और वो ये भी बताता है कि उस पोर्टल में से काफी खतरनाक फेमस यूनिक वेपन भी उसे मिल सकता है। और वो हमें ये बात बताता है कि पिछली लाइफ में जिस बंदे ने उस पोर्टल में जाकर उस वेपन को लिया था वो सच में काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी जो पावर है वो अचानक से बहुत ज्यादा ही बूस्ट हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा पोर्टल से बाहर आने के बाद एक क्रिमिनल बन चुका था और उसने काफी सारे एडवेंचर्स को मार डाला था। और अपना एम से ठान लेता है कि वो उस वेपन को उस बंदे के हाथ में इस बार लगने नहीं देगा। जहाँ तभी वो पीछे घूमता है और बोलता है कि अब मुझे एक टीममेट की जरूरत है ताकि मैं उस पोर्टल को क्लियर कर सकूं उसके साथ। और वहाँ पे काफी सारे हंटर्स को वो दिखता है। वो बोलता है कि उसे काफी बड़ी पार्टी नहीं चाहिए, वो उसके लिए दिक्कत भरी हो सकती है। वो सोचता है कि उसे एक बंदा और चाहिए उसके पार्टी में, मगर उसने अभी डिसाइड नहीं किया कि उसे किसे रिक्रूट करना चाहिए अपने पार्टी में। और वो हमें बताता है कि उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसका ग्रेविटी यूजर को कॉम्प्लीमेंट कर सके, उसका साथ दे सके और काफी सुटेबल हो कोई भी पोर्टल को क्लियर करने में, और खास की इस पोर्टल में जिसमें वो अभी जाने वाला
है और तभी वो सोचता है कि वो सच में काफी ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहा है। इसके बाद वो मैप देखता है और सोचता है कि वो आसपास के गिल्ड में जाकर चेक कर सकता है कि वहाँ किसी बंदे को पार्टी में ज्वाइन होना है या नहीं। इसके बाद अपना इकुमा वहाँ से निकल जाता है और हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बोल रहा होता है कि उसने आधा से ज्यादा गिल्ड को ढूंढ लिया मगर उसे अभी तक कोई भी नहीं मिला। और इसके बाद अपना इकुमा आखिरी गिल्ड में पहुंच जाता है जहाँ वो जब अंदर जाता है तो वो बोलता है कि अगर इसमें नहीं मिला तो फिर मुझे वापस जाना होगा। मगर वहाँ एक लड़की काफी जोरों से किसी पे चिल्ला रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ही कचड़ा हो, तुम कोई भी काम की नहीं, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। जहाँ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि घबराई हुई होती है। वो बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सामने वाली लड़की उस पर बिल्कुल ही चिल्लाना बंद नहीं करती। वो बोलती है तुम्हारे माफी मांगने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। और ये सब तमाशा अपना एमसी पीछे से देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं। जहाँ वो लड़की आगे बोलती है कि तुम सच में किसी काम की नहीं, हम तुम्हें अपने टीम से निकालते हैं। तो वो सुन के उसकी बात वो लड़की काफी घबरा जाती है। वो बोलती है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी अगली बार से। लेकिन सामने वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारा जो स्किल है वो सच में काफी ज्यादा ही बेकार है, उसमें काफी ज्यादा बेकार कूल डाउन टाइम है, तुम बिल्कुल ही यूजलेस है, तुम्हारे स्किल भी बहुत ज्यादा यूजलेस है और जो तुम्हारा स्किल है वो किसी भी काम का नहीं है, वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो लड़की उसे ये भी बोल देती है कि अब तुम इतना ज्यादा हमें परेशान किया है उसके बदले तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। और ब्लू बाल वाली लड़की उसकी ये सब बात सुन के डर जाती है और रोने लगती है। जो कि हमारा एमसी साइड में खड़े होकर देख रहा होता है और उसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है जहाँ कैसे उसकी पार्टी ने उसे पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अपने एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से निकलने लगता है ये बोलते हुए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। अगर वो किसी सिंपैथी के कारण किसी भी लड़की को अपने टीम में ज्वाइन कर लेगा तो उसकी जान पे भी खतरा बन सकता है आगे चल के। और इसके बाद वो पीले बाल वाली लड़की वापस उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसके स्किल को बेकार बोल रही होती है और यही सब बोलते बोलते वो अचानक से रिवील कर देती है कि उस लड़की का जो स्किल है वो है एक इंचेंटर का। और इंचेंटर शब्द सुनने के साथ ही अपना एमसी काफी ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है उस चीज में और वो अपने मन में सोचता है क्या उसने इंचेंटर कहा। हमारे एम्स उस लड़की को देखने के बाद सोचने लगता है ये एक इंचेंटर है और एक इंचेंटर ग्रेविटी यूजर के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है एक दूसरे के लिए। जहाँ ये मेरी मदद कर सकती है उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जिसमें मैं अगले डंजन में जाऊंगा जिसका नाम थिएटर ऑफ मैनिक ड्रीम है। लेकिन तभी वो पीले बाल वाली लड़की हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है उन लोगों को घूरते हुए और उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ से निकलो। जी हाँ, अपने एमसी उसको बोलता है मुझे माफ करना, मेरा नाम इकोमा है। और वो अपना हंटर लाइसेंस उसे दिखाता है और बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे को खोज रहा था जो मेरी पार्टी को ज्वाइन करे। हाँ, अपनी इकोमा का हंटर लाइसेंस देख के वो लड़की थोड़ा हैरान होती है और बोलती है ये तो एक रैंक डी है। और वो काफी ज्यादा ही चार्मिंग लुक के साथ बोलती है कि अगर इस जैसा बंदा हमारे पार्टी में रहा तो हमारे लिए जॉब मिलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के बाद वो अपनी इकोमा को बोलती है कि हमारे पार्टी में अभी अभी एक स्पॉट खाली हुआ है, चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमें। लेकिन अपना इकोमा उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और सीधे चले जाता है उस ब्लू बाल वाली लड़की के पास और बोलता है उसे मैं एक पार्टी बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन करोगी। हाँ, इकोमा की बात सुन के वो दोनों ही लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं। जी हाँ, इकोमा अपने मन में सोच रहा होता है वो एक इंचेंटर ही को खोज रहा था जिसे वो अपने पार्टी में ज्वाइन करा सके और वो इस तरीके की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। जी हाँ, वो पीली बाल वाली बिल्कुल ही खुश नहीं होती और अपनी इकोमा को बोलती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, ये बिल्कुल ही यूजलेस लड़की है, ये एक इंचेंटर है जिसका कोई भी वर्थ नहीं है, इसके बदले तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लो, तुम्हें काफी फायदा होगा। जी हाँ, ब्लू बाल वाली लड़की भी बोलती है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया मगर आप एक रैंक डी हंटर हो, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं तो एक 20 लेवल की हंटर भी नहीं हूँ। हाँ, अपना इकोमा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेवल अप करने में, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, प्लीज मेरी टीम में आ जाओ। जो सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि लेकिन जो मेरा कैरेक्टर क्लास है वो सच में बहुत ज्यादा यूजलेस है, मैं तुम्हें परेशानी में डाल दूंगी। तो अपने इकोमा बोलता है मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा, टेंशन मत लो। और वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अपने बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे हंटर छोड़ देना चाहिए, एक बनने का सपना। जहाँ अपना इकोमा बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, प्लीज मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं वापस से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ ये सब सुन के वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और आखिर में वो भी बोल देती है अगर तुम मेरे जैसे एक यूजलेस बंदी के साथ पार्टी बनाना चाहते हो तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जी हाँ, ये सब देखने के बाद उस पीली बाल वाली लड़की का जल
जाता है। वो बोलने लगती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने एक यूजलेस इंचेंटर को अपने पार्टी में ले लिया और तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। जहाँ अपना इकोमा उसे बोलता है कि तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुमसे काफी ज्यादा ही जानता हूँ कैरेक्टर क्लास के बारे में। यहाँ पे किसी को भी मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं होगा कैरेक्टर क्लास के बारे में। और यही सब बोलते के साथ ही वो उसे इग्नोर करते हुए उस लड़की के साथ वहां से चला जाता है। अब वो वहां से जाते हुए ये भी सोच रहा होता है कि जो एक एन्चेंटर है वो काफी ज्यादा ही आसानी से ग्रेविटी यूजर को कवर दे सकता है, उसके वीक स्पॉट को खत्म कर सकता है और यहाँ तक कि ये मुझे उस डंजन में भी काफी ज्यादा ही मदद करेगी। और आखिर में वो बोलता है कि वो वेपन भी मेरा होने वाला है, वो भी कुछ ही समय में। तो चलो ठीक है, इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। आज से मैं छोटे छोटे वीडियो लाने वाला हूँ। मैं एक लॉन्ग वीडियो को मर्ज करके डाल दूंगा जब छोटे छोटे वीडियो 10 या 5 पीस मिल जाएंगे तब, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। मैं किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो कि ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही ला पाऊँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे एमसी ने उस लड़की को अपने टीम में ज्वाइन करा लिया होता है और हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि हमारे एमसी से बोल रही होती है कि मेरा नाम सासुकी है और मुझे अपनी टीम में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी वो काफी घबराई हुई होती है और वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि वो एक इंचेंटर है। क्या आप सच में श्योर हो कि आप मुझे अपने टीम में लेना चाहते हो? मैं सच में काफी ज्यादा ही यूजलेस हूँ। जहाँ तभी अपना एमसी से समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि आखिर में मैं भी एक मेज क्लास का बंदा हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज से कुछ साल बाद तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी मेरे जैसे। जहाँ वो लड़की बोलती है क्या सच में आप सही बोल रहे हो? तो अपने एमसी से बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हमें बात कर लेना चाहिए कि अब हम किस पोर्टल में जाने वाले हैं। और अपने एमसी उसे प्लान बताने लगता है कि अब वो लोग किस पोर्टल में जाने वाले हैं और उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो लोग खतरनाक पोर्टल में जाने वाले हैं। इसलिए वो बोलती है कि हम किस ओन पोर्टल में जाने वाले हैं। जहां हमारा एमसी से बताता है हम किसी भी ओन पोर्टल में नहीं जाने वाले। जो बात सुन के वो लड़की थोड़ा हैरान होती है जहां हमारा एमसी उसे बताता है कि हम एक ऐसे पोर्टल में जाने वाले हैं जो अभी पूरी तरीके से अनडेवलप्ड है और यहाँ तक कि वो पोर्टल तो अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ है। और अपना इकोमा काफी जोरों से खतरनाक बात बताता है कि उस पोर्टल में जाने के लिए मिनिमम लेवल 30 होना चाहिए या उससे ज्यादा। और उस पोर्टल का नाम वो रिवील करता है जो कि होता है मैनिक ड्रीम्स। जो बात सुन के वो लड़की सच में घबरा जाती है और वो बोलती है कि जो रिक्वायर्ड लेवल है वो सच में इतना ज्यादा हाई है और ऊपर से ये पोर्टल अनडेवलप्ड है। ये तो सच में काफी खतरनाक बात है। और यहाँ पे मोटा मोटी यही बात होता है कि जो अनडेवलप्ड पोर्टल होते हैं वो सच में खतरनाक होते हैं। जो ओपन पोर्टल होते हैं ओन पोर्टल वो पूरी तरीके से एनालाइज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और उनमें खतरा नहीं होता, उसमें लोग लेवल अप करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो एक अनडेवलप पोर्टल होता है वो सच में खतरनाक होता है, उसे एनालाइज नहीं किया गया होता जिस वजह से उसमें मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है एक नॉर्मल ओन पोर्टल के मुकाबले में। और जो सासुकी रहती है वो काफी घबरा जाती है। वो बोलती है कि वो उस पोर्टल में कभी नहीं जा पाएगी, उसका जो लेवल है वो सच में बहुत कम है, वो तो बस 17 लेवल की है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो सासुकी की स्किल है वो काफी ज्यादा ही टेरिबल होती है और वो काफी ज्यादा स्लो भी होती है, इसलिए वो घबरा रही होती है उस पोर्टल में जाने से। लेकिन तभी अपना इकोमा बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा, मैं सारी फाइट खुद अकेला ही करूंगा, मैं तुम्हें फाइट नहीं करने दूंगा। जो बात सुन के सासुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जहां अपने एम से अपने पास को याद करते हुए हमें बताता है कि उसने अपने पिछले लाइफ में काफी सारे बुक पढ़े थे इस पोर्टल के रिलेटेड और उसने काफी ज्यादा तगड़ा प्लान बनाया था इस पोर्टल को क्रिएट करने के बारे में। लेकिन किसी ने इससे पहले ही इस पोर्टल को क्लियर कर दिया जिस वजह से ये इस पोर्टल में ना जा सका। जो है इसके बाद ही अपना इकोमा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हम दोनों मिलके इस पोर्टल को आसानी से क्लियर कर देंगे और इस चीज को करने के लिए तुम्हें बस मुझ पे भरोसा करना होगा। और इकोमा तभी अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस चीज में घसीटा, लेकिन मैं उस वेपन को इस बार अपने लाइफ में हासिल करके रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन तभी सासुकी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए एक सवाल पूछती है उससे जो कि एकदम पते का होता है। वो बोलती है कि तुम्हें इस पोर्टल के बारे में कैसे पता चला जो कि अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ है। लेकिन अपना इकोमा उसे आसानी से बेवकूफ बना देता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास एक रेयर आइटम है जिसकी मदद से मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ। जहाँ भी उसने अपने अपने साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया अपने इकोमा ने सासुकी पर, जहाँ सासुकी कंफ्यूजन में बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आइटम जो कि प्रिडिक्ट कर दे एक पोर्टल को अपीयर होने से पहले ही।
ऐसा कैसे हो सकता है भला? लेकिन तभी अचानक से जिस जगह पे वो लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों का फोन अचानक से बहुत जोरों से बजने लगता है और जब वो लोग अपना फोन चेक करते हैं तो उस पर अलर्ट आया हुआ होता है कि एक पोर्टल अचानक से टोक्यो शहर में अपीयर हो गया है। जहाँ सासुकी अपनी कोमा से पूछती है कि क्या ये वही पोर्टल है जिसके बारे में वो बात कर रहा था? तो अपना ही कोमा उसे जवाब देता, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। जहाँ अपना ही कोमा हंसते हुए बोलता है कि उन लोगों को उस पोर्टल में कल जाना चाहिए। जहाँ वो ये भी बताता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इस पोर्टल को क्लियर कर पाएगा एक हफ्ते के अंदर। जहाँ तभी वो बोलता है कि उन्हें बॉस मॉन्स्टर को भी हराना है ताकि वो प्राइज को अपने पास ले सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना इकोमा और सासुकी उस जगह पे पहुंच चुके थे। जहाँ सासुकी बोलती है कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि हम दोनों यहाँ पे आ चुके हैं और वो हमारे एमसी से वापस से पूछती है कि क्या तुम श्योर इस बारे में। और वो ये भी देख के हैरान हो जाती है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो मॉन्स्टर को हंट करते हैं उन्होंने एक दिन के अंदर ही वहां पे अपना शेल्टर लगा दिया था। और तभी अचानक से वहां पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उन दोनों के पास आती है और बोलती है क्या आप दोनों हंटर हो, और उन्हें बोलने लगती है कि आप इसके अंदर जाओ तो जो भी चीज आप देखो उसकी इंफॉर्मेशन हमें बता दो, जैसे कि इसके अंदर का क्या लेआउट है, मॉन्स्टर किस तरह के स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर किस तरीके के क्रिस्टल मिल रहे हैं, यही सब। और वो एक खास बात बताती है कि आप दोनों अंदर जाके प्लीज सेफ रहना। और वो ये भी बताती है कि काफी सारे लोग मारे जाते हैं अनडेवलप पोर्टल में, इस वजह से आप लोग को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और ये काफी जरूरी है। जहाँ अपने इकोमा से बोलता है कि तुम हम पे भरोसा कर सकती हो, और ये बोलने के साथ वो दोनों अंदर जाने लगते हैं उस पोर्टल में। जहाँ अंदर जाते जाते जो सासुकी रहती है वो अपनी इकोमा से पूछती है कि तुमने उस लड़की को सच्चाई क्यों नहीं बताया कि हम लोग बॉस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं। तो अपना इकोमा बताता है कि तुम थोड़ी बेवकूफ हो क्या, हम मैंने उसे इसलिए ये बताया कि हम स्कॉटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि हम लोग बॉस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं तो वो हम लोग को अंदर जाने नहीं देती और हमारा प्लान खराब हो जाता। जो है इसके बाद इकुमा सासुकी का हालचाल लेते हुए बोल रहा होता है ये थोड़ा अनयूजुअल पोर्टल है, क्या तुम अभी भी थोड़ी एंशियस हो? तो वो बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत। जो है अपने एमसी से माफी मांगता और बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना डिफिकल्ट फेवर मांग लिया है। और इसके बाद अपना इकुमा बोलता है कि मैं जितने भी मॉन्स्टर हैं सबसे अपने आप ही फाइट करूंगा और कुछ खतरनाक अगर लगा तो हम दोनों ही उस प्लेस को छोड़ के वहां से भाग जाएंगे जल्द से जल्द। जहाँ इकुमा की ये सब बात सुन के सासुकी थोड़ा उदास और गुस्सा हो जाती है। वो बोलते है कि नहीं नहीं मुझे भी फाइट करना है। जहाँ वो बोलती है कि वो क्लोज रेंज में भी फाइट करेगी और यहाँ तक कि इकुमा उसे एक चारा की तरह भी मॉन्स्टर के सामने फेंक के इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ उसकी ये बात सुन के इकुमा हैरानी से बोलता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ बस तुम अपनी अच्छी तरीके से इंचैंटमेंट को कास्ट कर देना, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो अपने इकुमा की ये बात सुन के सासुकी थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि लेकिन उसे कोई भी यूजफुल स्किल नहीं पता है, उसे मुश्किल से ही कुछ स्किल पता है। जहाँ तभी अपने एमसी उसको बोलता है कि क्या तुम्हें स्पेल के बारे में पता है जिसका नाम माना ड्रेन है। इसके बाद हमें माना ड्रेन स्पेल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्पेल है जो मॉन्स्टर से माना टान लेता है और इसे अपने दोस्त पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉन्स्टर से माना लेके उसे अपने फ्रेंड को देना, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद है एक ग्रेविटी यूजर के लिए, क्योंकि वो काफी आसानी से अपने माना को ड्रेन कर देते हैं। और जब तक इस पोर्टल में मॉन्स्टर हैं तब तक अपने एमसी कोमा को अपने माना का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये स्किल काफी कमाल की है अगर तुम्हें इस पोर्टल में लंबे समय तक रहना है तब। लेकिन तभी सासुकी बताती है कि जो माना ड्रेन है वो काफी लंबा समय लेता है कास्ट होने में और ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जहाँ इससे अच्छा मैं अपने एक ऐसे स्पेल का इस्तेमाल करो जो मॉन्स्टर को हर्ट करे। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो अपने एमसी बोलता है इसके बात में दम है, लेकिन क्योंकि हम दोनों में से कोई भी उतना ज्यादा स्किल इनफ नहीं है। इसके बाद इकोमा उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जितनी भी लड़ाई है वो मैं खुद ही कर लूंगा और तुम्हारे लिए इतना टाइम बचा लूंगा कि तुम अपने इस स्पेल को कास्ट कर पाओ। इसके बाद अचानक से ही सीन वहां से बदल जाता है और हमें एक क्लोन बियर को दिखाया जाता है जो कि इकोमा पे अटैक कर रहा होता है, जिसके अटैक से इकोमा बच जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे अब इस्तेमाल करो। जी हाँ, तभी सासुकी शैडो बॉल का इस्तेमाल करती है उस बियर मॉन्स्टर पे और अटैक कर देती है, जो अटैक डायरेक्ट उस बियर मॉन्स्टर को लगता है। और अपना एमसी तभी अचानक से हवा में कूदता है और अपने ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रेविटी को बढ़ा देता है और एक स्लैश के साथ ही उस बियर मॉन्स्टर को मार देता है। और इसे मारने के साथ ही वो बोलता है ये तो काफी आसान था, इसे मारना
और उसे मारने के बाद 212 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है अपनी कोमा को। जहाँ तभी हमें सासुकी को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि अचानक से उसका लेवल 3 से बढ़ जाता है। जो देख के वो बोलती है कि एक साथ ही उसका 3 लेवल बढ़ गया। जहाँ तभी वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है ये अच्छा तो है लेकिन उसे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि सारा काम ही कोमा कर रहा है। जहाँ तभी कोमा उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी जब मैं डीप में जाऊंगा और इस बंजन के, तो तब तक तुम आराम कर लो अच्छी तरीके से। और इसके बावजूद कि तुम मेरी पार्टी मेंबर हो, अगर तुम लेवल अप करोगी तो मुझे भी फायदा होगा सासुकी। जहाँ कोमा के मुंह से पार्टी शब्द सुन के जो सासुकी रहती है वो बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा, हम अब पार्टी हैं। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि काफी ज्यादा अलग फील कर रहा है। जब वो अपने पुराने पार्टी आयो के साथ थी तो उसे ऐसा फील कभी नहीं हुआ और वो काफी खुश होकर बोलती है कि उसने काफी लेवल पुश कर लिया है।